चाहे वो इम्पोर्टेंट रहे या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट रहे, सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से डील कर लेंगे और आपको यह भी बता देंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अब कमेंट को अब रुक जाइए कमेंट पर, अब सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को अगर स्टार्ट करना है तो यस या नो में रिप्लाई करिए, कमेंट दीजिए कि क्लास स्टार्ट किया जाए या नहीं। बहुत अच्छा दीपक एजुकेशन पॉइंट, बहुत सारे विद्यार्थी का 20 में 20 भी सही गया, किसी का 90 गया, 70 गया। लगभग जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ के गए थे, हमारे लेक्चर को फॉलो किए थे और जो पहले से हमसे अटैच थे, जो मेन कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो उसमें अटैच थे, तो उनका एग्ज़ाम बेहतर गया है। एकदम बेसिक से रहेगा कुंदन, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये रिवीजन क्लास है तो उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हम लोग का रेगुलर क्लास में होता है। फालतू का कमेंट अब नहीं करिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज SCR। SCR के बारे में अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए तो आप यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे इतना पॉइंट को लिख दीजिएगा तो आपका एक शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहतरीन SCR के बारे में बन जाएगा। तो सबसे पहले SCR का फुल फॉर्म ही होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR जो हमारा स्टैंड करता है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है। द SCR इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। सब थायरिस्टर फैमिली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेंबर है थायरिस्टर फैमिली का, वो हमारा SCR होता है और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर भी है। जितने अदर मेंबर इसके होते हैं उन सारे मेंबर में से ये जो है वो SCR जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इसी को जनरल भाषा में हम लोग थायरिस्टर बोल देते हैं, जबकि ये थायरिस्टर फैमिली का एक पार्ट है, ना कि थायरिस्टर है। लेकिन बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको जनरल टर्म में हम लोग थायरिस्टर बोल देते हैं। साथ ही साथ हमारा SCR जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें कुल मिलाकर 4 लेयर होते हैं जो कि PN लेयर का होता है। तो 4 लेयर होगा तो जाहिर सी बात है अगर 4 लेयर होगा तो उसमें से 3 टर्मिनल बनेगा, 3 हमारा मतलब जंक्शन बनेगा, 3 जगह मिलेगा तभी तो वो 4 लेयर बना पाएगा। अब कमेंट नहीं, अब क्लास पे ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है कुल मिलाकर 4 लेयर होता है जो कि PN का लेयर होता है। साथ ही साथ यह जो है यहाँ पर जो पॉइंट देखिए आपको मिल रहा है, हर एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपलोड हो जाएगा नोट्स जो है आप लोग का, अपलोड हो जाएगा। आपका अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जिस तरीके से मैनेजमेंट और टेस्टिंग का अपलोड हुआ है उसी तरीके से वहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग नए हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड था। तो अभी जो हम पॉइंट बता रहे हैं सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट्स ये सब की बातें बाद में करेंगे, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनिए। तो जो अभी क्या क्या बताएं कि पहले SCR जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर है थायरिस्टर फैमिली का, और साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस ये है। उसके बाद क्या बताएं कि हमारा जो SCR है इसको समटाइम हम लोग क्या कर देते हैं, तो इसको समटाइम हम लोग थायरिस्टर कर देते हैं, या जनरली टर्म में इसको थायरिस्टर नहीं कर देते, जबकि ये थायरिस्टर फैमिली का एक पार्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इसमें कुल मिलाकर कितने लेयर होते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 4 लेयर होते हैं। सर थोड़ा बेसिक लेवल से बताइए, अब इससे बेसिक क्या हो सकता है आप ही बताइए कुंदन कुमार। बेसिक का मतलब क्या होता है हमें ये बताइए थोड़ा, हमें तो लग रहा है कि हम बेसिक से ही चल रहे हैं। किसी को समझने में दिक्कत आ रहा है, अभी जो पॉइंट बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए हमें। अब इससे ज़्यादा तो बेसिक का मतलब हमको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। कमेंट करके आप लोग बताइए कि अभी तक जहाँ जितना पढ़ाए हैं, अभी जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट बोले हैं वो पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत भी है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यार हमको तो ये समझ में नहीं आता कि बेसिक का मतलब क्या होता है। हम तो इतना बेसिक मेरे पढ़ाने से अगर आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कुंदन, तब फिर आपको पटना के कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाए होंगे उनसे तो 1% समझ में नहीं आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने से अगर आपको समझ में नहीं आया तो पटना के कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता है, और हो सकता है कोई समझा दे, लेकिन हमें तो नहीं लगता उम्मीद कि कोई आपको समझा पाएगा। तो अब हम लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कुंदन, कोई बात नहीं है, थोड़ा होता है प्रॉब्लम, किसी को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा।
घबराने की बात नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, किसी का थोड़ा लेट में समझता है, कोई थोड़ा फास्ट समझता है, लेकिन समझ में सबको आएगा अगर धैर्य से कंटिन्यू अगर इस वीडियो को आप देखते रहते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हमारा SCR जो है वो इसमें 4 लेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बता रहे हैं, SCR जो हमारा होता है इसमें 4 लेयर होता है, PN करके 4 लेयर होता है। और जहाँ पर भी 4 लेयर हुआ मतलब कि वहाँ पर 3 जो हमारा होगा वो जंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 लेयर जब आप मिलाइएगा, जैसे 4 ब्रेड को अगर एक साथ आप मिलाते हैं तो वहाँ पर 3 जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, 3 जगह वो मिलेगा कम से कम। अब कमेंट पर ध्यान नहीं, अब क्लास पे, तो वहाँ पर कम से कम 3 जंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा SCR है इसमें कुल मिलाकर 4 लेयर होता है और 3 जंक्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जो डिवाइस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि इसमें करंट का जो मूवमेंट होता है वो एनोड टू कैथोड ही होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, एनोड टू कैथोड होता है। तो आपसे यह भी पूछता है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है या बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो हम लोग कहेंगे SCR जो हमारा होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, एनोड टू कैथोड। साथ ही साथ इसका जो वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो हमारा 10 kV होता है, करंट रेटिंग 3000 एम्पियर तक होता है और पावर रेटिंग 300 मेगावाट तक होता है, जो कि बहुत ही हाई है। मतलब हाई पावर रेटिंग, हाई पावर वोल्टेज और हाई करंट में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जबकि जो हमारा अदर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट था उससे हम इतना ज़्यादा हायर वैल्यू को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये हायर वोल्टेज हो, हायर करंट हो, हायर रेटिंग, सभी जगह अच्छी तरीके से ये काम करता है। इट इज यूज, इसका कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं वो भी ध्यान दीजिए। किसका उपयोग हम लोग चॉपर में करेंगे, जो कि आगे आपको हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो चॉपर, इन्वर्टर, फिर जो भी आपका पढ़ना है सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हर एक यूनिट में जिसको, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस यूनिट में जिसको दिक्कत होगा समझने में, सर लगता है आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। कुंदन आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करिए, अगर हो भी रहा है थोड़ा मोड़ा तो आप इग्नोर करिए। हमारे पास उतना सेटअप नहीं है कि हम बहुत बढ़िया सेटअप बना के आपको एकदम नॉइज फ्री क्लास को दे सकते हैं, उतना पैसा हम लोग को मिलता भी नहीं है और यूट्यूब तो कुछ देता ही नहीं है। ये तो जो भी हम कर रहे हैं बस आप लोग के सपोर्ट के लिए कि आपका एग्जाम अच्छा जाए उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मेरा इससे बेनिफिट है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग चॉपर में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर में करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं, UPS में करते हैं, HVDC में करते हैं और DC ड्राइव में करते हैं। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखने के लिए आया तो आपको इतना ही लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा है, नहीं हो रहा है, ठीक है पप्पू, ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1-2 होते हैं जो कि बस ऐसा ही क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। कुंदन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है तो घबराने की बात नहीं है। अब हम उतना अच्छा तरीके से तो नहीं कर सकते हैं कुछ भी, वॉइस का प्रॉब्लम अगर थोड़ा मोड़ा आ भी रहा है तो उसको इग्नोर करिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है यही हमारा होता है, इसी तरीके का SCR होता है। तो आप लोग जब कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खोल कर कभी देखे होंगे, चाहे वो TV हो, चाहे वो इन्वर्टर हो या किसी चीज़ को खोलते होंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का इक्विपमेंट जरूर दिखता होगा। तो यही हमारा होता है SCR। तो अगर शॉर्ट नोट्स में आपको पूछे तो इतना लिखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। बस इतना ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी है, और इन जो पॉइंट जो बताए हैं सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कि ये जो हमारा SCR होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, बोले क्या इसमें कि 4 लेयर होता है, जो कि PN होता है या NP होता है। इसमें 4 लेयर होते हैं। तो जहाँ पर भी 4 लेयर का होगा, जैसे 4 ब्रेड को हम चिपकाते हैं तो 3 जगह वो जंक्शन बनाता है, 3 जगह वो मिलता है। तो देखिए पहला मिला यहाँ पर एक जंक्शन, दूसरा मिला यहाँ पर दूसरा जंक्शन, और ये मिला मेरा तीसरा जंक्शन। तो ये हमारा जंक्शन 1, जंक्शन 2 और जंक्शन 3 हो गया। तो क्या कहेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन में कुल मिलाकर 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होते हैं, और साथ ही साथ 3 इसमें टर्मिनल होता है। कौन कौन सा टर्मिनल होता है, तो एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा कैथोड होता है और एक हमारा गेट होता है। एनोड, कैथोड और गेट। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो इस फिगर में आप देखे हैं बस वही बात को हम यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिख कर दिए हैं। हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है, अगर इस स्टाइल को आप फॉलो करिएगा तो आपको रटने कभी नहीं पड़ेगा, रटने की कोई जरूरत आपको कभी पड़ेगी ही नहीं, आसानी से आप सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या देखें कि इसमें 4 लेयर था, 4 लेयर होने के कारण ये 4 लेयर जब मिलकर बना है तो कम से कम यहाँ पर 3 जंक्शन बनेगा। तो 3 जंक्शन यहाँ पर हमारा बना है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 3 टर्मिनल है, जो कि हमारा एनोड, कैथोड और गेट है। इतना पॉइंट को देखिए हम इसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं, SCR हैज 4 लेयर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये चारों लेयर जो हमारा होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, जिसमें कि दिस 4 लेयर फॉर्म PN जंक्शन J1, J2 एंड J3। ये जो चारों लेयर है वो कुल मिलाकर 3 जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, J1, J2 और J3, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं J1, J2 एंड J3। उसके बाद क्या कहा, द लेयर
इज आइदर NPN, चाहे तो ये NP हो सकता है, नहीं तो PN हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम जो दिखाए हैं वो PN दिखाए हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप NP भी दिखा सकते हैं, मतलब PNP भी हो सकता है और NP भी हो सकता है। तो ये दो तरीके से इसका लेयर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताएं कि द एनोड एंड कैथोड टर्मिनल आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लेयर। दोनों लेयर के देखिए एंड में एनोड और कैथोड प्लेस होता है। यहाँ पर अपर में देखिए एनोड कनेक्ट है और लोअर में यहाँ पर कैथोड कनेक्टेड है। तो वही लिखे हैं कि द एनोड एंड कैथोड टर्मिनल आर प्लेस्ड एट द एंड लेयर एंड वेयर द गेट टर्मिनल इज प्लेस्ड विथ द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के साथ हमारा जो है वो गेट कनेक्ट होता है, जो कि यहाँ पर देखिए कनेक्टेड है। गेट का पोजीशन ऊपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छी तरीके से जब वर्क इसको कराना होता है तो हम लोग गेट का जो है वो जंक्शन J3 के पास जो लेयर हमारा बनता है वहीं पे हम लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है आउटर लेयर और हैवली डॉप्ड। जो आउटर लेयर होता है वो हमारा हैवली डॉप्ड होता है और इनर लेयर जो हमारा होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। मतलब जो भी आउटर लेयर है, चाहे ये आउटर हो चाहे ये आउटर हो, ये हैवली डॉप्ड होता है, जबकि इनर लेयर जो हमारा होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको बेसिक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका SCR पर अगर आपका कमांड हो गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, इसीलिए SCR को थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं। और आज एक ही यूनिट को हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस यूनिट पर आपका पकड़ बन जाए। अगर इस यूनिट पर आपका पकड़ बन गया तो आगे के सारे यूनिट पढ़ाने में हमको समझ नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसका वर्किंग की ओर देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। तो SCR जो हमारा वर्क करता है, SCR वर्किंग डिपेंड अपॉन द बैटरी पोलरिटी। SCR का जो वर्किंग होता है वो बैटरी पोलरिटी पर डिपेंड करता है कि ये कैसे काम करता है। तो कुल मिलाकर बेसिकली हमें जो पढ़ते हैं वो कुल मिलाकर 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन होता ये 4 है। पहला हमारा हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा हमारा आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तीसरा आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और चौथा हमारा आता है रिवर्स कंडक्शन मोड। रिवर्स में भी हमारा SCR कंडक्ट करता है। तो इसके बैटरी के कनेक्शन के आधार पर हम लोग जो है इसको 4 मोड में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना रहता है बेसिकली वो 3 मोड ही रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं वो 3 मोड में करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो धीरे धीरे करके हम तीनों मोड के बारे में जानेंगे। आपको अभी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीनों मोड के बारे में हम धीरे धीरे करके जाएंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या है और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा जानकारी इसके बारे में होगा ही, और हमसे जो पढ़ेंगे उनको तो कोई दिक्कत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ ही नहीं होगा। अभी तक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए। अभी तक में किसी को अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में। अभी तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए फास्ट। ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर में ये यही लिखेंगे ना, ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर में ऑपरेशन मोड, हाँ यही लिखिएगा। अगर आपको ऑपरेशन के लिखने के लिए कहा तो उसमें आपको ये तीनों, अगर 6 मार्क्स में पूछा तो तीनों को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और जीके कल आपका कमेंट देखकर हम तो बहुत, हमको दुख हुआ जिस तरीके से आप कल कमेंट किए। कमेंट देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका कमेंट। इस तरीके से कमेंट नहीं किया जाता है। कोई आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम से आपका क्वेश्चन टाइप करके आंसर देता है, चाहे तो वो पेज में दे सकता था, लेकिन फिर भी हम इसलिए हम वीडियो बना कर देते हैं ताकि अगला बार हमको वीडियो नहीं बनाना पड़े। लेकिन इस बात को आप समझे नहीं और कल उस तरीके का आप कमेंट किए। लेकिन क्या करिएगा, आज़ादी है इस पर बोलने का, तो आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टीचर को गाली भी दे के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले टीचर आपके लिए मर जाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग समझते नहीं है कि टीचर को क्या मजबूरी होता है, किस तरीके वो किस परिस्थिति में जाकर आपके लिए काम करता है। अभी आप लोग फैन में बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे होंगे, फैन चला के, और जो आपका टीचर लेक्चर बना रहा है उसका फैन भी नहीं चल रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR में। नेक्स्ट क्लास कल 2 क्लास होगा। एक सुबह में कंडक्ट कराने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग कम्युनिटी में डाल देंगे, और एक शाम में एक 4 या 5 बजे होगा, और एक सुबह में होगा तो 8 से 10 बजे के बीच में, 8 से 10 के बीच में होगा। चलिए अब देखिए हम लोग तीनों मोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है?
ऑफ स्विच ऑन स्विच बगल में लिखा है, उसका मतलब है क्या सर? जो SCR का टाइप में कहाँ पे ऑफ स्विच और ऑन स्विच आपको लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखे हैं हम ऑफ स्विच ऑन स्विच? ऑफ स्विच ऑन स्विच का मतलब यहाँ पर जो कह रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो उस केस में हमारा थायरिस्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, वहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो या रिवर्स ब्लॉकिंग, दोनों ब्लॉकिंग के केस में फॉरवर्ड बाइस लिख रहा है, लेकिन ऑपरेशन में फॉरवर्ड बाइस लिख रहा है। ऑपरेशन में तीनों का आता है, तीनों ऑपरेशन मोड है। यहाँ पर देखिए ऑफ स्विच और ऑन स्विच का मतलब क्या हुआ? ऑफ स्विच का मतलब हुआ कि SCR जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो हमारा ऑफ स्विच होता है। और यहाँ पर फिर चाहे वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दोनों मोड में हमारा SCR जो है वो कंडक्ट नहीं करता, और करता भी है तो बहुत रेयर केस में, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तब जाकर वो करता है। जबकि हमारा एक कंडक्शन मोड जो है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, सिर्फ यही एक मोड है जहाँ पर कि हमारा SCR सही तरीके से काम करता है, मतलब कि ऑन स्विच की तरह ये काम करता है। अब यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता भी है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR में क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनोड जो हमारा है, ये जो हमारा ये एनोड था, ये कैथोड और ये हमारा गेट था। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं कि एनोड को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम लोग निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट करते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग कैथोड को कनेक्ट करते हैं। आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, नंबर का क्या ज़रूरत है, एप्लीकेशन पर जाइए, आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी ये सब के बारे में बात नहीं करना है, जिसको भी कोर्स लेना है उसको लास्ट में हम बता देंगे। अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और कमेंट, ये सब कमेंट अभी नहीं करिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करिए, तब ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो समय आपका भी बर्बाद होगा और मेरा भी बर्बाद होगा। हमें क्या, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, लेकिन हम देना भी, अब देंगे भी नहीं, हम इग्नोर करेंगे। सीधे हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, तो बैटरी एनोड जो हमारा है, एनोड हमारा पॉजिटिव है और कैथोड हमारा नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड को हम लोग जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तब उस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा P जो पहला लेयर था P, उस केस में हमारा जो पहला जंक्शन है J1, इसमें जो हमारा है वो, अगर देखिए याद रखिएगा कि कौन सा जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता है और कौन सा हमारा रिवर्स बाइस में होता है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता देंगे, इस तरीका के बाद आपको कभी कंफ्यूज ही नहीं होना पड़ेगा कि कब हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है और कब रिवर्स बाइस होता है। तो अगर P से P मिलता है, मतलब P टाइप मटेरियल से बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है, तब उस केस में ये फॉरवर्ड बाइस होगा। और अगर N टाइप से बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब अगर सेम साइन मिला, P से P मिला, मतलब जो हमारा SCR है उसका P टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव, मतलब SCR का P लेयर और बैटरी का पॉजिटिव अगर मिल रहा है, तो P से P मिल रहा है, तब उस केस में हमारा वो फॉरवर्ड बाइस होगा। और अगर दोनों डिफरेंट हो, मतलब कि N से अगर N मिलेगा तब भी वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और P से P मिलेगा तब फॉरवर्ड बाइस होगा। मतलब सेम टू सेम मिला तो फॉरवर्ड बाइस और डिफरेंट मिला तो रिवर्स बाइस। अब देखिए इस N के साथ हमारा बैटरी का P मिल रहा है, तो इसलिए हमारा दूसरा जंक्शन जो होगा रिवर्स बाइस होगा। तीसरा जंक्शन में फिर क्या देखें, तो P से P मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और ये तरीका आपको, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा। जो हमसे पढ़े होंगे उनको पहले पता होगा, बाकी जो नया होंगे उनको कभी नहीं पता चला होगा। और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम लोग फॉरवर्ड बाइस को लिखेंगे और कैसे हम लोग रिवर्स बाइस को लिखेंगे। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए हम लोग क्या बताएं कि P से P जहाँ पर भी सेम टू सेम मिल गया तो वो हमारा होता है फॉरवर्ड बाइस, और जहाँ पर डिफरेंट मिला तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइस। यहाँ पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव है और हमारा P टर्मिनल दोनों सेम है, P से P मिल गया तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, P से N मिला तो रिवर्स बाइस हो गया, P से P मिला तो फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसी के बारे में देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, जिसको फिगर समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, गेट से किसी तरीके का कोई सप्लाई नहीं देते हैं, सिर्फ बैटरी के थ्रू उसको हम लोग ऑन करने का कोशिश करते हैं, जो कि होता नहीं है जनरली, होता भी है तो बहुत दिक्कत से होता है। तो देखिए क्या है कि व्हेन एनोड ऑफ SCR कनेक्ट टू द पॉजिटिव एंड कैथोड ऑफ SCR इज नेगेटिव। एनोड देखिए हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और कैथोड हमारा किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है बस उसी को आपको लिखना है। एंड नो पल्स इज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल, और गेट टर्मिनल के पास किसी तरीके का हम लोग पल्स को अप्लाई नहीं करते, पल्स को नहीं देते हैं, मतलब गेट सप्लाई हम नहीं देते हैं। द SCR वर्क इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तभी इस केस में हमारा SCR जो होता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है। दिस मीन्स दैट SCR विल नॉट कंडक्ट इवन दो द पोलरिटी ऑफ SCR इज फॉरवर्ड बाइस। हमारा SCR का पोलरिटी फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि बीच में इसका एक जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस है, जिसके कारण कि
बहुत अच्छा आप पढ़े थे तो आपको अच्छा टीचर मिला था। दिस मीन्स दैट SCR विल नॉट कंडक्ट इवन थ्रू द पोलरिटी ऑफ SCR इज फॉरवर्ड बाइस। इसलिए हमारा जो SCR होता है वो फॉरवर्ड बाइस में रहते हुए भी ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसका बीच का एक जंक्शन जो है रिवर्स बाइस होता है। तो इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जंक्शन J1 एंड J3, जंक्शन J1 और J3 हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता है और जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बाइस में होता है। तो उसी को देखिए लिखे हैं कि इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जंक्शन J1 एंड J3 जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस बट द मिडिल जंक्शन J2 इज इन रिवर्स बाइस। लेकिन मिडिल जंक्शन जो J2 हमारा है वो रिवर्स बाइस में होता है। देयरफॉर द SCR विल नॉट कंडक्ट, इसलिए हमारा SCR कंडक्ट नहीं करता है इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इन दिस मोड वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो टू जंक्शन J2 के पास बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है विच इज नोन एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। उस करंट को हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, इसमें हम लोग क्या देखें हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ SCR में अगर आपको लिखने के लिए आया तो ये सारे पॉइंट और ये फिगर आपको बना देना है। फिगर भी आपको याद हो ही गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं फिगर को। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, तो सेम ही फिगर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड वनली मोड ऑफ SCR फॉर कंडक्शन, सिर्फ और सिर्फ यही एक मोड है जहाँ पर कि SCR हमारा कंडक्ट करता है। द SCR कैन सेट इनटू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इन टू वे। SCR को हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहला हम लोग गेट सिग्नल को सप्लाई करके कर सकते हैं जंक्शन J2 के पास, और दूसरा हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा के कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस फिगर में देखिए कि इस जंक्शन J2 को, ये जंक्शन जो हमारा J2 जो रिवर्स बाइस है, इसको फॉरवर्ड बाइस में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज का वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तब उस केस में भी हमारा ये जंक्शन जो है वो वोल्टेज बढ़ने के कारण हीट होगा। हीट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होगा तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जंक्शन जो है वो ब्रेक कर जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। मतलब जो रिवर्स बाइस था वो फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा जंक्शन J2। और हमारा जो एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाने, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि ये गेट सप्लाई जो हम इसको यहाँ पर दे देंगे तो उस कारण से भी हमारा जंक्शन जो J2 है वो वैनिश हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा। इस यूनिट, ये वीडियो में सिर्फ एक यूनिट होगा, सिर्फ फर्स्ट यूनिट जो है उसी को हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे बाकी सारे यूनिट को। तो ये वीडियो जो है बेसिक है, इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा तभी आगे सारे लेक्चर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको कंडक्शन में कैसे बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन बनाने के लिए दो तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाकर, और दूसरा गेट सप्लाई को देकर। तो वही सारे पॉइंट को देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है कि हम लोग क्या है कि फर्स्ट बाय प्रोवाइडिंग द गेट पल्स के द्वारा टू जंक्शन J2, एंड सेकेंड बाय इंक्रीजिंग टू एनोड टू कैथोड वोल्टेज टू द ब्रेक डाउन ऑफ द जंक्शन J2। द गेट पल्स मेथड इज प्रीफर्ड एंड सुटेबल फॉर मेनी एप्लीकेशन। गेट पल्स मेथड को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं इसके बारे में भी देखिए आप लोग थोड़ा मोड़ा, अगर थोड़ा मोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस केस में यहाँ पर हीट बढ़ेगा, और जब हमारा हीट बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा SCR का जलने का खतरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा समय तक हीट होगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाने का जो मेथड है इसका आप लोग उपयोग नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। मेनली जो हम लोग उपयोग करते हैं वो गेट का करते हैं, क्योंकि गेट को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जंक्शन रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में चला आता है। तो इसीलिए जो ज़्यादा प्रीफरेबल और ज़्यादा सुटेबल मेथड होता है वो गेट सप्लाई होता है। तो अब हम लोग देखिए वही बात को यहाँ पर लिखे हैं कि द गेट्स पल्स मेथड इज प्रीफर्ड एंड सुटेबल फॉर मेनी एप्लीकेशन। द ब्रेक डाउन मेथड रिड्यूस द SCR लाइफ। ब्रेक डाउन मेथड जो हमारा है वो रिड्यूस कर देता है SCR लाइफ को, क्योंकि वो हीट हो जाता है। हीट होगा तो वो जल्दी भी खराब होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज अगर हीट होने लगता है तो उसका लाइफ जो है वो कम जाता है। तो ये हमारा था। दूसरा हम लोग इसमें पॉइंट लिखे हैं, द SCR विल रिमेन इन कंडक्शन मोड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ गेट पल्स और रिड्यूस दी अप्लाइड वोल्टेज। देखिए एक बार जब हम SCR को ऑन कर देते हैं, जब भी हम एक बार SCR को ऑन कर देंगे, चाहे वो गेट पल्स मेथड से करें या फिर हमारा इसके जो हमारा वोल्टेज बढ़ाकर करते हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज मेथड से करें, जब एक बार ये ऑन हो जाता है तो फिर इसको ऑफ करने के लिए हमको, मतलब फिर इसको अगर हम गेट पल्स को हटा भी देंगे फिर भी ये कंडक्शन मोड में ही रहेगा। मतलब एक बार इसको जब गेट पल्स को देकर हम कंडक्शन मोड में ले आए हैं तो ये कंडक्शन मोड में कंटिन्यू रहेगा, वो हटेगा नहीं उससे। अगर उसका पल्स को हम बंद कर देंगे भी तो वही लिखा है SCR विल रिमेन इन कंडक्शन मोड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ गेट पल्स और रिड्यूस दी अप्लाइड वोल्टेज। अगर अप्लाइड वोल्टेज को भी कम करेंगे फिर भी ये कंडक्शन मोड में ही रहेगा। इफ द एनोड करंट ऑफ द SCR ड्रॉप बिलो द होल्डिंग करंट, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे होल्डिंग करंट क्या होता है। तो होल्डिंग करंट से अगर ये कम हो जाता है देन SCR विल बी स्टॉप, तब उस केस में हमारा SCR जो है वो स्टॉप हो जाता है, बैक
बैक टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और फिर से वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। मतलब क्या समझे, ये एक फिक्स करेंट का वैल्यू होता है, होल्डिंग करेंट, जहाँ की बाद हमारा अगर उससे कम वोल्टेज आता है, उससे कम अगर वोल्टेज वहाँ पर गया, तब उस केस में हमारा जो CR है वो फिर से ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो ये हमारा था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है मतलब कि पूरा मोड का ऑपरेशन का इसका, वो फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत समझने में, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, कमेंट करिए फास्ट। SCR एंड थायरिस्टर में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। SCR और थायरिस्टर में यही डिफरेंस है कि SCR जो है वो थायरिस्टर का एक पार्ट है, थायरिस्टर का एक फैमिली है, थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है SCR, बस यही डिफरेंस है। क्यों नहीं कंप्लीट किए हैं एप्लीकेशन पे? कौन बोल रहा है SCS का कंप्लीट नहीं किए हैं? जितना आपको SCS हम पढ़ा दिए हैं काफ़ी है आपके लिए। आप एग्जाम में देने जाइए, अदर स्टूडेंट से अच्छा रहेगा। थायरिस्टर के डिफरेंस में SCR लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़ाएं आप, क्लास पर आपका ध्यान नहीं है सूरज। आप जो है जीके जो हैं, जीके जो भी हैं, आपका क्लास पर ध्यान रहता नहीं है, इसीलिए फालतू फालतू क्वेश्चन आप पूछते हैं। शुरू में ही आपको बताए कि SCR जो है इसको हम लोग कभी कभी थायरिस्टर कह देते हैं, क्योंकि ये थायरिस्टर का एक फैमिली है, फैमिली मेम्बर है। थायरिस्टर का एक, जैसे आपके घर में पिताजी के आप 4 भाई 3 भाई होंगे तो आप फैमिली का एक हिस्सा है, उसी तरीके से थायरिस्टर फैमिली का एक हिस्सा है SCR। तो थोड़ा कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या हमारा क्वेश्चन जायज है या नहीं। नहीं आएगा क्वेश्चन, मैथमेटिकल मॉडलिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, और मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो उसमें और जो हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाएं उससे क्वेश्चन आएगा। तो जितना आपको हम पढ़ाए हैं उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं? और उसमें भी अभी समय है, अगर आप कहिएगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपके दिमाग में जाएगा नहीं कुछ। जितना पढ़ाए हैं उतना भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सुमित कुमार, पोलर पढ़ाए हैं, रूट लोकस पढ़ाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। न्यूक्लियस हो चाहे बोर्ड हो, इसका नहीं आएगा। और आएगा भी तो आप बना लीजिएगा, न्यूक्लियस का जगह पर एक और आपको देगा ये रूट लोकस। सर के क्लास को लाइक कर दो। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही फालतू का कमेंट करिएगा। सुमित, आपसे हम अगर संतुष्ट आप हमसे नहीं है तो अदर कोचिंग से भी आप थोड़ा मिल लीजिएगा, क्या हाल चाल है उनका। उन लोग से कम बेटर ही आपको पढ़ाए हैं। फिर भी छोड़िए, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा जितना हमसे हो सकता था उतना हम आप लोग को पढ़ाए हैं। जो टॉपिक बचा हुआ है सुमित, उसको हम जो वैसा ही टॉपिक को हम छोड़े हैं जो कि आने की संभावना जिसका कम है, उसको पढ़ के आप दिमाग पर लोड ही ले सकते हैं। इसका आगे आपका उपयोग भी नहीं होगा SCS का, क्योंकि जितना भी डिप्लोमा वाला जॉब है उसमें SCS से क्वेश्चन बहुत ही कम होता है। अभी देखिए हम लोग आगे चलते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इन SCR क्या होता है? इसमें जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैटरी के जो टर्मिनल जैसे कनेक्ट करे थे उसका पोलरिटी को चेंज कर देंगे। जैसे हम पोलरिटी को चेंज करेंगे तो ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि मतलब कि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है? तो यहाँ पर देखिए हमारा P टाइप मटेरियल है, और P टाइप मटेरियल को हम लोग N से कनेक्ट किए हैं। बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है, तो P को अगर N से कनेक्ट करेंगे, मतलब अलग कनेक्ट किए, तो हमारा पहला जंक्शन रिवर्स बाइस हो गया। उसके बाद हमारा देखिए ये हमारा N है, और N से N कनेक्ट हुआ, N से N हमारा कनेक्ट हुआ। तो इस केस में हमारा दूसरा जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हुआ। और तीसरा जंक्शन में देखिए P से हमारा N कनेक्ट हुआ, या इधर से देखें तो आप
हमारा जो है वो P से N, इधर से भी देखें तो N से P कनेक्ट हुआ है और इधर से अगर आप देखें तो N मतलब P से N कनेक्ट हुआ है। मतलब बैटरी के निगेटिव से यहाँ पर P टर्मिनल कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ पर N टर्मिनल कनेक्ट हुआ है। ये क्या शो कर रहा है, दोनों अलग है, इसलिए हमारा रिवर्स बाइस में हो गया। तब इसमें आप लोग कैसे समझेंगे कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, क्योंकि यहाँ पर 2 जंक्शन रिवर्स बाइस में है। जब जंक्शन 2 को रिवर्स बाइस में होगा तो उस केस में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को शो करेगा। कोई बात नहीं है सुमित, हम आपको डांटे नहीं हैं, बस सिर्फ आपको बताए हैं और कोई बात नहीं है कि जो आपको हम पढ़ाए हैं इनफ है आपके लिए। आप उतना पर कमांड करके जाइए, अदर स्टूडेंट से आपका अच्छा मार्क्स रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और क्या पूछेगा। तो इसमें देखिए भाई, जो यहाँ पर जो बात देखें, जो बात हमें बोले, बस यही सारा बात इसमें लिखा हुआ है। क्या है, इफ द एनोड टर्मिनल ऑफ एसीआर कनेक्ट टू द नेगेटिव एंड कैथोड टर्मिनल ऑफ एसीआर इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टर्मिनल। वही बात लिखे हैं कि हमारा एनोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड जो हमारा होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तब इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। साथ ही साथ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 एंड J3 फिगर जिसको देखिए, एक बहुत ही शानदार तरीका है कोई भी कॉन्सेप्ट को इस यूनिट में जो हमारा है, जो सब्जेक्ट है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको पढ़ने का, इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है कि आप फिगर को समझिए। फिगर को समझ के आप पूरे लैंग्वेज को लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम लैंग्वेज लिखे हैं सारा का सारा लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ फिगर के आधार पर लिखा गया है। फिगर में आप क्या देखे थे कि बैटरी के नेगेटिव से P टर्मिनल कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से N टर्मिनल कनेक्ट है। तो वही लिखें क्या कि एनोड टर्मिनल ऑफ एसीआर इज कनेक्टेड विथ, एनोड टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो उसको हम लोग लिखें। तो यह जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। इसमें आपको और क्या दिख रहा है कि जंक्शन J1 और J3 हमारा रिवर्स बाइस में, तो वही लिखें द एसीआर इन रिवर्स बाइस मोड। इन दिस मोड जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बाइस, वेयर इज द मिडिल जंक्शन J2 जो हमारा है वो कैसा है, फॉरवर्ड बाइस में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज 2 जंक्शन आर रिवर्स बाइस, जैसे कि 2 जंक्शन यहाँ पर रिवर्स बाइस में है, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसके कारण यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब हमारा एक जंक्शन रिवर्स बाइस था तब उस केस में भी हाँ, तो एनोड के पास साइन निगेटिव है, क्योंकि ये बैटरी का साइन निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव साइन आपको दिखाए हैं। यहाँ पर निगेटिव साइन दिए नहीं, यहाँ पर निगेटिव साइन आपको दिखाएं कि एनोड के पास हमारा निगेटिव साइन है, क्योंकि ये बैटरी का निगेटिव को शो कर रहा है। तो ये अलग है, इसलिए हमारा जो है वो ये हमारा रिवर्स बाइस में हुआ। क्योंकि अगर सेम रहता तो हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता। देखिए बीच का हमारा सेम हो जाता है, क्योंकि आप यह भी N है और यह भी N है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर में आपको दिख रहा है बस उसी को आप लोग लिखिए और थोड़ा कमेंट पर आप लोग ध्यान कम दीजिए, कमेंट कम करिए, समझने का कोशिश ज़्यादा करिए। तो यहाँ पर क्या है कि एज 2 जंक्शन रिवर्स बाइस, यहाँ पर 2 जंक्शन रिवर्स बाइस में है, जिसके कारण जब हमारा एक जंक्शन रिवर्स बाइस में था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तब उस केस में तो हमारा करंट का मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। अब इस केस में तो दो हमारा जो है वो हमारा जो है मतलब दो जंक्शन जो हमारा वो रिवर्स बाइस में, तो कैसे करंट का मूवमेंट होगा। तो बहुत ही रेयर केस में हमारा जो है इसमें मूवमेंट होता है। सारा कुछ का रिविजन करवा देंगे, बस आप लोग धैर्य रखकर अच्छी तरीके से पढ़िए। जितना हमसे हो सकता है हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आप भी हमें सपोर्ट करिए, हमें मदद करिए। आप लोग सपोर्ट के नाम पर हमें कुछ नहीं करते हैं। छोड़िए, सब बात की बात है, इस बात को ज़्यादा छेड़िए नहीं। अब जो हमारा मेन काम है, जो मेन मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, वो बात पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए आए हैं, कमेंट तो फिर हम बाद में भी आपसे बात कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये समझ गए कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 2 जंक्शन रिवर्स बाइस में है, तो इसके कारण भी रिवर्स बाइस में होने के कारण यहाँ पर एक छोटा सा जो है लीकेज करंट मूवमेंट करता है, छोटा सा लीकेज करंट मूव करता है, बहुत ही स्मॉल लेवल का। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो। इसमें स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्योंकि रिवर्स बाइस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बार बार जाकर वहाँ पर टकराएगा, जिसके कारण की हीट प्रोड्यूस होगा और फिर हीट प्रोड्यूस होने के कारण थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन का थोड़ा मूवमेंट होगा, जिसके कारण कि यहाँ पर रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करता है। तो ये हमारा हो गया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो अगर आपको ऑपरेशन में लिखने के लिए कहे तो ये तीनों मोड को आपको लिखना होगा, लेकिन हालांकि जो हमारा एसीआर है वो ऑपरेट करता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन मोड में, बाकी दोनों मोड में तो ये ऑफ ही रहता है। लेकिन अगर फिर भी आपको सारे मोड के बारे में लिखने के लिए आए तो फिर मोड आपको लिखना ही होगा, तीनों के तीनों।
तो ये हमारा था, इतना समझ गए। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। जिसको वो तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा उसको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बात यही जान लीजिए कि जिसको वो तीनों मोड समझ में आ गया है उसको ये टॉपिक समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले आप लोग बताइए कि वो तीनों टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि आज का क्लास हम छोटा इसलिए रखे हैं कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है आगे के सारे चैप्टर में। फालतू सवाल। अब हम लोग जो अननेसेसरी कमेंट रहेगा उसका रिप्लाई नहीं देंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि जितना पढ़ाया गया है अभी तक तीनों मोड आपको क्लियर हो गया, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए ठीक है, तो देखिए जिनको उधर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है एक दूसरे से लिंक है, जिसको पिछला टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसको अगला टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा, आसानी से वो समझ लेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो हम लोग ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। तो हम लोग देखेंगे क्या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर कि वी आई हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एससीआर का क्या होता है, मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वोल्टेज और करंट के बीच में ही बनाया जाएगा। तो पहले तो यही पॉइंट को लिखना है। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका दो पार्ट होता है, एक हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और एक हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एक हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जिसमें कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। इसको पहले तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है और ये हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। और इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, इसको 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। होता तो है 4 रीजन में, लेकिन बेसिकली हम इसको यहाँ पर डिवाइड किए 4 रीजन में, पढ़ते 3 रीजन में। तो इसका हमारा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्शन मोड। अब इसको देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है सूरज, सब अच्छा है, अच्छा ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, ये डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर हमसे समझ में नहीं आएगा तो फिर हमको नहीं लगता कि कोई आपको इतना बेसिक से समझा पाएगा। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ हमारा 0 से लेकर जो ए तक के ये ग्राफ जो हम बनाए हैं, ये ग्राफ को हम लोग कहते हैं इतना दूर का, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। कैसा मोड है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। मतलब कि क्या हुआ कि इसके बीच में हमारा जो है वो ये जो वोल्टेज है इसके बीच में हमारा जो एससीआर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसके बीच में हमारा एससीआर जो कंडक्ट नहीं करेगा, इसके बाद जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे या गेट करंट को बढ़ाएंगे, ये तुरंत अपना मोड को चेंज करके सीधे डायरेक्टली जो है वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। मतलब कि जंक्शन J2 को वैनिश करने में जो हम करंट को बढ़ा रहे हैं, जनरली तो हम गेट करंट से गेट मेथड जो गेट सप्लाई के द्वारा हम उसको ऑन करते थे, उसी मेथड का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग NO2 कैथोड वोल्टेज का भी उपयोग करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज को कम रखेंगे, अगर वोल्टेज को कम रखेंगे तब उस केस में हमको गेट करंट का वैल्यू ज़्यादा रखना होगा, तभी वो ऑन होगा। VI कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तो बताएं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स SCR को हम लोग ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि वोल्टेज और करंट जब हम SCR पर अप्लाई करते हैं तो क्या उस पर फर्क पड़ता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको देखते हैं। तो यही हमारा होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सूरज कुमार समझे? तो यहाँ पर इसको प्लॉट करने के लिए 4 मोड उसका होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा एससीआर ऑन नहीं होता है, लेकिन उस मोड में हम वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं, जैसे NO2 कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तब भी हमारा एससीआर ऑन हो जाता है, और गेट सप्लाई को देते हैं तब भी हमारा एससीआर ऑन हो जाता है। लेकिन अगर हम दोनों को मिलाकर चलें कि कितना हमको वोल्टेज देना है और कितना गेट करंट देना है, उसके अनुसार अगर हम इसको ऑन करें, तब उस केस में अगर आप वोल्टेज के वैल्यू को कम रखिएगा तो उस केस में आपको गेट करंट का जो वैल्यू है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर वोल्टेज के वैल्यू को अगर ज़्यादा रखिएगा तो उस केस में आप गेट करंट के वैल्यू को कम रखिए। मतलब कि अगर वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं तो गेट करंट को कम रखिए, और गेट करंट को अगर बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज को कम रखिए। तो ये हमारा होता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखें कि पहले इनिशियली ऑफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग गेट सप्लाई को देते हैं तो अचानक ये जो हमारा वो हमारा जंक्शन जो J2 था वो हमारा
जो है वैनिश हो जाता है और ये हमारा कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो ये दोनों मोड क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो शो कर रहा है वो ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है और ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का शो कर रहा है। फिर देखिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो हमारा 0 से B जो ये ग्राफ है ये हमारा क्या शो कर रहा है, तो 0 से B हमारा शो कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को। क्या शो कर रहा है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को। और इस ब्लॉकिंग मोड में अगर हम वोल्टेज रिवर्स वाइज वोल्टेज जो वहाँ पर अप्लाई किए थे उसका वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, सडनली एक हाई लेवल तक बढ़ाते हैं, तो वो फिर हमारा जो है वो जंक्शन वहाँ पर जो हमारा जंक्शन J1 और J3 था वो भी हमारा वैनिश हो जाता है। हाँ, तो वो हमारा वैनिश हो जाता है और हमारा जो है वो SCR जो है वो कंडक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए 4 मोड आपको समझ में आ गया होगा। तो 0 से A जो हमारा शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, तो 0 से A हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है और यहाँ पर 0 से E या D से E, D और E जो लिखा गया है ये हमारा क्या शो कर रहा है, तो ये हमारा शो कर रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के। 0 से B हमारा शो कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को और B से C हमारा शो कर रहा है रिवर्स कंडक्शन मोड को। अब देखिए यहाँ पर एक दो टर्म हम यहाँ पर लिखे हैं, एक लैचिंग करंट है, एक हमारा होल्डिंग करंट है। तो SCR जिस करंट के वैल्यू पर ऑन होता है, मतलब जिस करंट का वैल्यू मिनिमम करंट का वैल्यू जहाँ पर SCR हमारा ऑन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लैचिंग करंट। और दूसरा हमारा होता है होल्डिंग करंट। यह एक ऐसा करंट का वैल्यू होता है जहाँ पर कि अगर हमारा SCR का जो करंट है उसका वैल्यू अगर नीचे आता है तो SCR हमारा ऑफ हो जाता है। तो दो चीज़ यहाँ पर एक नया टर्म सीखे, एक आप देखें IL जिसको कि हम लोग लैचिंग करंट कहते हैं और एक हमारा हो गया होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट क्या था, तो लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट है जहाँ पर कि हमारा SCR ऑन होता है, मतलब जिस करंट के बाद आपका SCR जो ऑन होता है वो हमारा लैचिंग करंट होता है। और होल्डिंग करंट क्या है कि इस करंट के वैल्यू के नीचे जैसे ही हमारा SCR आएगा तो हमारा SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वही देखिए लिखा गया, यहाँ पर देखिए Ig4 कैसे इसका रिलेशन देख सकते हैं कि Ig4 यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद हमारा Ig3 Ig2 और यहाँ पर हमारा इस केस में हमारा वोल्टेज जो है वो VF VO4 होगा। VF मतलब ये पूरा वोल्टेज को जो वैल्यू दिया गया है ये दोनों को हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि कैसे ये बढ़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ का होगा वो Ig4 Ig3 Ig2 का होगा। फिर हमारा जो होगा ये मतलब सबसे ज़्यादा होगा Ig4, मतलब करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उस केस में, मतलब जितना ज़्यादा आप करंट का वैल्यू को पोर्ट, क्योंकि यहाँ तो मिनिमम करंट पर ही ऑन हो जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा करंट का वैल्यू रहेगा उतना जल्दी ही हमारा ऑन होगा। तो ये हमारा एक रिलेशन है। यहाँ पर IL लैचिंग करंट है, VF VO हमारा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है और VR BO मतलब रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया चारों मोड का जो कैसे कैसे हम बनाए वो ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? सर 0 to A लीकेज करंट होगा ना? हाँ, लीकेज करंट ही है, मतलब ये 0 से A जो हमारा है वो लीकेज करंट है और 0 से B भी हमारा लीकेज करंट है। 0 से A जो हमारा है वो हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट है और 0 से B जो हमारा है वो हमारा रिवर्स लीकेज करंट है। और यहाँ पर D और E जो हमारा है वो मेन करंट जो हमारा जो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो करंट जाएगा उसका, और ये रिवर्स कंडक्शन मोड में करंट जब मूवमेंट होगा उसका ये होगा। मतलब 0 से B लीकेज और 0 से A हमारा लीकेज, 0 से A हमारा फॉरवर्ड लीकेज और 0 से B हमारा रिवर्स लीकेज करंट। इसमें और किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक में VI कैरेक्टरिस्टिक्स में? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो PDF मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाइएगा वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है। ब्रेक ओवर वोल्टेज मतलब वैसा वोल्टेज जहाँ पर कि हमारा जंक्शन J2 था, जो अगर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में देखा जाए तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमारा जंक्शन J2 था, तो वो जंक्शन J2 जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस वोल्टेज पे वो जंक्शन हमारा टूटेगा उसी को हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ नहीं है, टेलीग्राम पर कॉपीराइट आ गया इस वजह से नहीं दिख रहा है, मतलब वो टेलीग्राम आपको शो नहीं होगा। पॉइंट D के नीचे लाइन क्यों बढ़ा है? पॉइंट D के नीचे कहाँ पॉइंट D है? वो हमारा होल्डिंग करंट को दिखा रहे हैं कि इसके बाद ये जो करंट का वैल्यू है इसके बाद अगर आएगा तो हमारा जो है SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा, इसीलिए वहाँ नीचे तक दिखाया गया है। मतलब ये जो करंट है इसके बाद तुम्हारा ये ऑन होगा, मतलब IL के ऊपर ये ऑन होगा और IL के नीचे जैसे जैसे आएगा तो ये करंट जब IH के पास आएगा उसके नीचे अगर हुआ तब उस केस में हमारा SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए लैचिंग करंट क्या है, तो लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट है जहां पर कि SCR जिसके मतलब SCR को ऑन करने के लिए जो मिनिमम करंट होता है उसको हम लोग लैचिंग करंट कहते हैं, और SCR को ऑफ करने के लिए जहां पर कि SCR हमारा ऑफ हो जाएगा जिस पॉइंट के बाद उसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट क्या है कि यह एक वैसा पॉइंट है जहां यह करंट का एक ऐसा वैल्यू है जहां के बाद कि अगर करंट घटता है तब उस केस में हमारा SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा, और IL जो हमारा वैसा करंट है जहां के बाद कि अगर मतलब ये मिनिमम करंट है, IL जो है वो क्या है, यह एक मिनिमम करंट है SCR को ऑन करने के लिए।
शॉर्ट वे में अगेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। शॉर्ट वे में यही है, देखिए इसमें कुल मिलाकर 4 मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्शन मोड। यही 4 मोड को इसमें दिखाया गया है, जिसमें कि हमारा 0 से A जो है ये हमारा शो कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को, और इस केस में ये जो करंट है इसको हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम या तो इसको गेट से ऑन करते हैं, गेट सप्लाई देके, या एनोड टू कैथोड वोल्टेज देकर सप्लाई मतलब इसको ऑन करते हैं, लेकिन बेसिकली हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग गेट सप्लाई को उपयोग करते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो हमारा करंट है, जैसे इसका वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो अब हमारा एससीआर जो है वो ऑन हो जाता है, मतलब हमारा जंक्शन जो J2 है वो टूट जाता है, वैनिश हो जाता है, और उसके बाद हमारा करंट का मूवमेंट होने लगता है। तो वही दिखा रहा है कि यहाँ पर जब करंट का जब मूवमेंट होने लगता है तो यहाँ पर 2 पॉइंट होता है, एक हमारा होता है होल्डिंग करंट, एक हमारा होता है लैचिंग करंट। तो होल्डिंग करंट वह मिनिमम वैल्यू होता है जहाँ के बाद कि अगर करंट नीचे आता है तो एससीआर हमारा ऑफ हो जाता है, और लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट का वैल्यू होता है जहाँ के बाद कि अगर करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारा एससीआर जो ऑन हो जाता है। तो ये हमारा आ गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि 0 से B हमारा शो कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को, जिसमें कि हमारा जो करंट का मूवमेंट होगा वो रिवर्स लीकेज करंट होगा। और इसके बाद भी अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा जहां पर कि हमारा जंक्शन J1 और J3, क्योंकि यही दोनों जंक्शन जो था वो रिवर्स बायस में था, तो ये हमारा जो है वो वैनिश हो जाएगा और करंट का मूवमेंट होने लगेगा। तो वह जो हमारा उस समय जो करंट का मूवमेंट होगा वो हमारा B से C में मूवमेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट को हमको दिखाए हैं। तो यहाँ पर अब किसी को दिक्कत है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में? मेन डिफरेंस बिटवीन लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट एससीआर को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और होल्डिंग करंट एससीआर को ऑफ करने के लिए। हाँ, यही बात है, मतलब होल्डिंग करंट के नीचे आया तो एससीआर ऑफ और लैचिंग करंट से ऊपर गया तो एससीआर ऑन। सर एसईओ ए से ओ तक क्या शो कर रहा है? ए से ओ तक ये जो व्हाइट लाइन है ये हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट को शो कर रहा है, और 0 से B जो व्हाइट लाइन है ये हमारा रिवर्स लीकेज करंट को शो कर रहा है। समझे पप्पू? अब इसी में अटके रहिएगा तो फिर दिक्कत होगा, आगे बढ़ेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को सबको ऑल क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? क्योंकि ज़्यादा समय इस पे अब नहीं देना है, बहुत पढ़ना है अभी आगे, अभी 7 पेज में ही आए हैं, अभी बहुत आगे पढ़ना है। O से A फॉरवर्ड सही है, तो बिल्कुल सही है आनंद। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए फिर से वही लिखा गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए आपको इसमें हम ऐड कर दिए ताकि आप पीडीएफ में एक बार और पढ़िएगा। इसमें पूरा जो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देखे हैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस इस पर लिखा गया कि कहाँ से कहाँ क्या शो कर रहा है, उसका पूरा पीडीएफ में यहाँ पर लिखा गया। नो सर, मोनी कुमारी क्लियर नहीं है? यस सर, थाइरिस्टर टर्न मेथड पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। टेंशन क्यों ले रहे हैं? उसको ऑन करने का, उसको ऑफ करने का, उसको प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ही सारा यहाँ पर जो ब्लॉकिंग मोड उसका था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, उसके बारे में यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा होगा, कहाँ गया नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। लैचिंग करंट होल्डिंग करंट का डिफिनेशन यहाँ पर दे दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही देखिए लिखे हैं। द लैचिंग करंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट टू टर्न ऑन द थाइरिस्टर फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए जो करंट लगता है वो मिनिमम करंट हमारा लैचिंग करंट होता है। होल्डिंग करंट क्या है? द होल्डिंग करंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट टू होल्ड द थाइरिस्टर इन ऑन स्टेट। मतलब कि ये जो होल्डिंग करंट है इसके ऊपर अगर होल्डिंग करंट तक रहा तब तक तुम्हारा एससीआर ऑन रहेगा, लेकिन जैसे होल्डिंग करंट के नीचे आया तो वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर रिलेशन में देखिए दिया गया है कि IL इज ग्रेटर देन IH, मतलब लैचिंग करंट जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैचिंग करंट जो हमारा होता है वो 2 to 3 टाइम ऑफ होल्डिंग करंट होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए जिसका आप लोग कर रहे थे सूरज कुमार, टर्न ऑन मेथड देखिए आप कहा गया है। एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए कितने मेथड हम लोग उपयोग करते हैं? सही है राहुल सिंह, टेंशन नहीं लेना है। हम जब पढ़ा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हम रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं। आप लोग भी रिलैक्स होकर पढ़िए, अभी समय है, अभी 4 दिन आपके एग्जाम में समय है। आराम से बहुत ही मन से पढ़िए, तो मज़ा लेकर पढ़िए,
सारे पॉइंट क्लियर होते जाना चाहिए, ताकि क्योंकि देखिए ये जो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपके जो एग्जाम में 20% नया क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है, लेकिन जो बाकी जो आएगा हमारा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। मतलब जो 20% नया क्वेश्चन आ रहा है उसको तो छोड़ के चलिए, लेकिन जो बाकी हमारा 80% क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है आनंद। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो इसमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयोगी मेथड हमारा होता है वो गेट ट्रिगरिंग होता है, इसको ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी सारे मेथड का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है जिसका कि ज़्यादा यूज होता है वो गेट ट्रिगरिंग मेथड होता है। तो यहाँ पर हम सब मेथड के बारे में जानेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या है, गेट ट्रिगरिंग क्या है, DV/dt ट्रिगरिंग क्या है, लाइट ट्रिगरिंग क्या है, और हमारा टेम्परेचर ट्रिगरिंग क्या है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इसके बारे में अब शुरू किया जाए, SCR टर्न ऑन मेथड को शुरू किया जाए। कमेंट करिए फास्ट। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, तो बाद में उन लोग को रिकॉर्डेड देखेंगे आराम से। तो अब हम लोग देखिए सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या करेंगे, तो NO2 कैथोड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने के बाद जो हमारा जंक्शन J2 था, जो जंक्शन हमारा J2 था जो कि हमारा रिवर्स बाइस में था, उसको हम लोग वैनिश करके SCR को ऑन कर लेंगे। यही हमारा होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो वही लिखे देखिए, इट इज द मेथड ऑफ टर्निंग ऑन SCR इन विच वी जनरली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड NO2 कैथोड वोल्टेज। फॉरवर्ड NO2 कैथोड वोल्टेज के वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं कंटिन्यूसली, तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि जंक्शन J2 हमारा वैनिश न हो जाए, जब तक कि हमारा जंक्शन J2 जो है वो टूट ना जाए, तब तक हम उस वोल्टेज को NO2 कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट विच जंक्शन J2 गेट वैनिश इज नोन एज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और वोल्टेज का वह वैल्यू जहाँ पर कि जंक्शन J2 हमारा टूट जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ ट्रिगरिंग क्या है। तो NO2 कैथोड वोल्टेज को हम लोग कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं जब तक कि जंक्शन हमारा जो J2 मतलब कि जो हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बाइस में था, जब तक कि वो टूट ना जाए, जब तक कि वो वैनिश ना हो जाए, तब तक हम लोग NO2 कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। और जब वो टूट जाता है तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि टूट जाएगा तो वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारा एक मेथड हुआ, लेकिन इसका उपयोग हम लोग जनरली करते नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारा थायरिस्टर को खराब कर सकता है, SCR को खराब कर सकता है। वही लिखे हैं, दिस इज नॉट गुड ट्रिगरिंग मेथड। ये गुड ट्रिगरिंग मेथड नहीं है SCR का, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज SCR गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे उस केस में हमारा SCR जो वो हीट होगा और जल्दी से जल्दी ज़्यादा हीट होगा, ओवर हीटिंग के कारण वो खराब हो जाएगा। A से नीचे होल्डिंग, D से ऊपर लैचिंग। अरे देखिए लैचिंग और होल्डिंग में आप लोग को दिक्कत हो रहा है। मतलब लैचिंग करंट हुआ जहाँ के बाद हमारा SCR ऑन होगा, शुरुआती दौर में जो हम ऑन करेंगे वो लैचिंग करंट तक उसको बढ़ाना पड़ेगा, और होल्डिंग करंट के नीचे जब वो आएगा तो ऑफ होगा। मतलब होल्डिंग करंट तक आते आते SCR हमारा ऑन रहेगा, लेकिन ऑन करने के लिए होल्डिंग करंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑन करने के लिए हमारा लैचिंग करंट है कि लैच शुरुआत दौर में जब हम SCR को ऑन करेंगे तब उस केस में हम उसको लैचिंग करंट से पार ले जाएंगे, तब हमारा ऑन होगा। लेकिन जब उसको ऑफ करने का प्रोसेस में लाएंगे तब लैचिंग करंट से होल्डिंग करंट तक हमारा जो है वो ऑन ही रहेगा, लेकिन होल्डिंग करंट के जैसा ही नीचे आएगा तो उसके बाद हमारा SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। होल्डिंग करंट से नीचे आने के बाद SCR ऑफ होगा, होल्डिंग करंट से ऊपर तक में हमारा SCR जो है वो ऑन होगा, लेकिन एक बार जब हम SCR को ऑन कर देंगे तब शुरुआती में ऑन करने के लिए हमारा लैचिंग करंट से ऊपर तक करंट देना होगा। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ SCR इज इट्स फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसमें वोल्टेज रेटिंग होता है SCR को उसके फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के आधार पर हम वोल्टेज रेटिंग इसका करते हैं। मतलब कि थायरिस्टर का जो रेटिंग होता है, SCR का जो रेटिंग होता है, वो उसके वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के रेटिंग के आधार पर हम लोग करते हैं कि ये कितना सहन कर सकता है उसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए उसी को देखिए दिखाया गया है। यहाँ पर VA जो हमारा है वो ग्रेटर देन VB हो तो SCR हमारा ऑन होगा। मतलब कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा अगर NO2 कैथोड वोल्टेज हुआ तब हमारा SCR ऑन होगा, क्योंकि ये VA का वैल्यू जब तक VB हो ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा तब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा, और उससे अगर छोटा हुआ तो हमारा SCR ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम गेट सप्लाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए गेट सप्लाई का हम साइन दिए हैं लेकिन इसको ऑन नहीं किए, ये ऑफ है। अब हम लोग दूसरा मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड गेट ट्रिगरिंग को देखते हैं कि गेट ट्रिगरिंग क्या है। तो गेट ट्रिगरिंग क्या है कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीफरेबल मेथड। गेट ट्रिगरिंग हमारा क्या है, तो गेट ट्रिगरिंग हमारा एक मोस्ट प्रीफरेबल मेथड होता है
SCR को ऑन करने का, तो वही लिखे हैं कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रिफरेबल, रिलायबल एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ SCR। इन गेट ट्रिगरिंग मेथड ए पॉजिटिव गेट सप्लाई इज गिवन थ्रू द गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल के थ्रू हम लोग एक पॉजिटिव सप्लाई को देते हैं, जो कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई को दिए हैं। इसके कारण क्या होता है कि तीनों का तीनों जंक्शन हमारा जो है वो फॉरवर्ड वाइस में आ जाता है और हमारा SCR जो है वो ऑन हो जाता है। तो वही लिखे हैं पॉजिटिव गेट सप्लाई इज गिवन थ्रू द गेट टर्मिनल फॉर वाइनिसिंग द रिवर्स बाइस जंक्शन J2। जंक्शन J2 जो है उसको रिवर्स वाइनिस करने के लिए, ताकि वो रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में आ जाए, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक द एवलेंचे ब्रेक डाउन एट द जंक्शन J2। तो यहाँ पर जो जंक्शन J2 हमारा वाइनिस करता है तो इसमें हमारा एवलेंचे ब्रेक डाउन होता है, जबकि हमारा वहाँ पर जो हो रहा था वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के कारण, मतलब कि हमारा वहाँ पर जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के कारण हो रहा था वहाँ पर, जबकि यहाँ पर हमारा जो है वो एवलेंचे ब्रेक डाउन हो रहा है। किसमें? जब गेट सप्लाई से हम लोग दे रहे हैं तब। सर होल्डिंग करंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट टू होल्ड द थाइस्टर इन ऑन स्टेट। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर हुआ, राइट डिफिनीशन हमारा यही हुआ आनंद कुमार। तो समझ गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जंक्शन J2 के पास ये जो हमारा गेट टर्मिनल का पूरा एक हम अरेंजमेंट जो लगाए थे, इसको ऑन करके हम इसको यहाँ पर जो जंक्शन J2 है उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस में ले आते हैं, रिवर्स बाइस का जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में ले आते हैं और हमारा थाइरिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। अब इसका कुछ एडवांटेज को देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा गेट ट्रिगरिंग का एडवांटेज है वो क्या है कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, लेस पावर कंजम्पशन, इसमें पावर बहुत ही कम कंज्यूम होता है, क्योंकि उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे थे, तो पावर लॉसेस भी तो ज़्यादा हो रहा था हीट के फॉर्म में। लेकिन हम जब गेट सप्लाई का उपयोग करते हैं तो इसमें हमारा पावर कम कंज्यूम होता है, क्योंकि ये कम करंट पर ही ऑन हो जाता है, तो इसलिए हमारा पावर कंजम्पशन जो इसका होता है वो कम होता है। ट्रिगरिंग सर्किट आर इजी टू डिजाइन, इसका जो ट्रिगरिंग सर्किट होता है वो इजी टू डिजाइन है, आसानी से इसको डिजाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इफिशियंट, मेन इसका एफिशिएंसी अच्छा होता है और ये एफिशिएंट भी है, सबसे बेस्ट तरीका है SCR को ऑन करने का। एवलेंचे ब्रेक डाउन आप लोग जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया था। यहाँ पर यही जानिए कि इसको ऑन करने के लिए हम लोग एवलेंचे ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है। द वैल्यू ऑफ गेट करेंट इज इन रेंज ऑफ 20 to 200 मिली एम्पियर। यहाँ पर जो गेट करंट का जो रेंज होता है जो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं वो 20 से लेकर 200 मिली एम्पियर तक अप्लाई करते हैं। वो हमारा SCR के रेटिंग के अनुसार इसमें अप्लाई होता है, जितना रेटिंग का होगा SCR उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग गेट करंट को अप्लाई करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेटिंग ऑफ SCR, वही देखिए लिखे हैं कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो SCR के रेटिंग पर होता है, जितना इसका रेटिंग होगा उसके अनुसार हम लोग जो है वो यहाँ पर करंट को देंगे, गेट करंट को देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा मेथड ट्रिगरिंग का। अब हम लोग तीसरा मेथड को देखते हैं जो कि हमारा dV/dt ट्रिगरिंग है। dV/dt ट्रिगरिंग क्या है, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि कैपेसिटिव ट्रिगरिंग मेथड है, मतलब इसमें कैपेसिटर की तरह ये काम करता है। तो वही लिखे हैं कि dV/dt ट्रिगरिंग इज द टेक्निक इन विच SCR इज टर्न ऑन बाय चेंजिंग द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हम लोग फॉरवर्ड बाइस जो वोल्टेज था उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसके अनुसार ये हमारा ऑन होता है। dV/dt इट सेल्फ मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को हम लोग समय के अनुसार इसमें चेंज करते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारा जो फिर यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर जो ये जो हमारा dV/dt ट्रिगरिंग है यहाँ पर ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। द वोल्टेज में बी लो बट द रेट ऑफ द राइज शुड बी हाई इनफ टू टर्न ऑन SCR। वोल्टेज यहाँ पर कम ही अप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रेटिंग जो है, रेट जो है वो फ्लक्चुएशन का, वोल्टेज कम बेसी होने का वो हमारा हाई होना चाहिए, तभी हमारा ये ऑन होगा। अपडेट नहीं किए थे सर क्लास का टाइमिंग, अपडेट किया हुआ है, ग्रुप में डाला गया है। आप लोग सोए हुए रहते हैं तो हम क्या करें अंकित, ग्रुप में हम ऑलरेडी 1 घंटा पहले हम डाल दिए थे कि क्लास आप लोग का 5 बजे शुरू होगा। चेक करते रहिए थोड़ा सा। अब देखिए 2 मेथड हमारा है, लाइट ट्रिगरिंग और टेम्परेचर ट्रिगरिंग। लगभग एक ही है मानिए तो एक तरह से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लाइट ट्रिगरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि गेट सप्लाई की जगह पर हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जहाँ पर कि हम लोग लाइट को देते हैं और उसके हीट से हमारा जो है वो जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में चला आता है। तो वही है कि इट इज द मेथड ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ SCR इन विच SCR गेट टर्न ऑन विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की मदद से इसको टर्न ऑन करते हैं। इन लाइट ट्रिगरिंग अ पल्स ऑफ लाइट इज ऑफ ए सुटेबल वेवलेंथ गाइडेड बाई ऑप्टिकल फाइबर इज इरेडिएटेड टू द टर्न ऑन SCR को टर्न ऑन करने के लिए हम लोग एक सुटेबल वेवलेंथ का हम लोग यहाँ पर पल्स को देते हैं, लाइट पल्स को, जो कि वहाँ पर जो उसका लाइट ऑब्जर्वर होगा वहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करेगा और हमारा जंक्शन जो है वो हीटिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और हमारा जंक्शन जो है वो J2 रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग क्या है, तो टेम्परेचर ट्रिगरिंग इज ऑल्सो थर्मल ट्रिगरिंग, इसको हम लोग थर्मल ट्रिगरिंग भी कहते हैं। इन फॉरवर्ड
ब्लॉकिंग मोड SCR और थायरिस्टर देयर विल बी ए फ्लो ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट। यहाँ पर रिवर्स सेचुरेशन करंट का फ्लो होता है एक्रॉस द जंक्शन मिडिल जंक्शन, एक्रॉस द मिडिल जंक्शन। मिडिल जंक्शन के पास हमारा क्या होता है, तो मिडिल जंक्शन के पास रिवर्स सेचुरेशन करंट का मूवमेंट होता है, क्योंकि मिडिल जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में होता है। सूरज बहुत परेशान है। दिस करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ये जो करंट है वो हमारा इंक्रीज कर देता है जंक्शन के टेम्परेचर को, विच इन टर्न विथ रिजल्ट इन अ फर्दर इंक्रीज इन रिवर्स लीकेज करंट। जिसके कारण कि जैसे देखिए जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो और हीट प्रोड्यूस करेगा, और यही रेंज जो है वो बढ़ते जाता है, स्ट्राइक करते जाता है इलेक्ट्रॉन, और हीट प्रोड्यूस होते जाता है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर कि लगभग इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कि वाइब्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण जंक्शन J2 जो हमारा है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, हीट इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण जंक्शन J2 जो हमारा है वो रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में चलाता है। तो टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड में क्या हुआ कि जो रिवर्स सेचुरेशन करंट वहाँ पर हमारा फ्लो रहा था जंक्शन J2 के पास, वो फिर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण कि और भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो मूवमेंट करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा फिर वो जाता है, फिर वो टकराता है, फिर हीट प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चलते रहता है जब तक कि हमारा SCR जो है वो टर्न ऑन ना हो जाए। इसीलिए इस मेथड का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारा SCR जो है वो मतलब जो है वो खराब हो सकता है। वही लिखे हैं, दिस इंक्रीज द लीकेज करंट will again increase the junction temperature and hence the further increase reverse leakage current. This process is commutative and मतलब ये commutative जल्दी added होते जाता है, हमेशा ऐड होते जाता है, and will eventually lead to the vanish of the depletion region of the reverse bias junction middle junction at some temperature. At this temperature the SCR will get turn on in HVDC as the combination is very useful triggering method। मतलब हाई वोल्टेज DC सप्लाई में हम लोग इसका उपयोग करते हैं टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड का। कौन सा थर्ड पॉइंट, द करेंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन विच इन टर्न विथ रिजल्ट इन फर्दर इंक्रीज इन रिवर्स लीकेज करेंट। वहां पर रिवर्स बाइस जंक्शन है तो रिवर्स लीकेज करेंट होगा या फॉरवर्ड लीकेज करेंट होगा? तो ये हमारा कुल मिलाकर ओवरऑल ट्रिगरिंग मेथड था। ट्रिगरिंग मेथड में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? ट्रिगरिंग मेथड में किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए। ट्रिगरिंग मेथड में किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे ट्रिगरिंग मेथड क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किसी को समझने में दिक्कत? सारे पॉइंट क्लियर हैं? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा डेफिनेटली देखने को मिला होगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, जो कि हमारा होता है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मतलब कि जब आप SCR जो है इसको अगर आप बीच से कट करके देखिएगा तब उस केस में आप देखिएगा कि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर की तरह ये बना हुआ रहता है। मतलब अगर दो ट्रांजिस्टर को मिला दें, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, तब हमारा जो है वो एक थायरिस्टर जो हमारा SCR जो है वो बन सकता है। मतलब PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर को अगर एक साथ मिला दें तब उस केस में हमारा जो है मतलब इस अरेंजमेंट के थ्रू जो आपके यहाँ पर फिगर पर दिख रहा है, इस अरेंजमेंट के थ्रू अगर उसको हम ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब वो हमारा SCR की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा है द बेसिक ऑपरेशन ऑफ SCR कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय द टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एनालॉजी ऑफ SCR। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो है उसके थ्रू हम लोग इसके जो ऑपरेशन है उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, तो ये हमारा SCR था जहाँ पर कि जो बीच का जो टर्मिनल जो लेयर था NP लेयर, इसको हम लोग बीच से कट कर दिए। और यहाँ पर हम देखिए एक नया अरेंजमेंट यहाँ बना दिए PNP, और एक हमारा एक नया अरेंजमेंट हो गया NPN, जहाँ पर कि यहाँ पर P जो हमारा है वो पहले ट्रांजिस्टर के लिए इमीटर हो गया, फिर N जो हमारा हो गया बेस हो गया, और इसके लिए हमारा P जो हो गया मतलब नीचे वाला जो लेयर है वो कलेक्टर हो गया।
जबकि यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए हमारा एन जो हो गया वो कलेक्टर हो गया, पी जो हमारा हो गया बेस हो गया, और एन जो हमारा हो गया वो इमीटर हो गया। इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा IC2 करंट फ्लो करेगा, मतलब कलेक्टर करंट IC2 फ्लो करेगा, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो IC1 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर IG मतलब गेट करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पर हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग ये तो मतलब दिखाए हैं PNP, मतलब ये ब्लॉक डायग्राम के रूप में दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एक्चुअल अगर हम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा। इसी के थ्रू ये सर्किट डायग्राम बनता है, जहाँ पर देखिए एनोड है, एनोड हमारा P टाइप है, तो यहाँ पर देखिए P लिखा गया है, और हमारा यहाँ पर इसका बेस जो है, पहला का जो बेस है मतलब कि N का जो बेस है वो हमारा N कलेक्टर का हमारा इससे कनेक्टेड है। तो इसका देखिए बेस और इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है, ये हमारा बेस हो गया, ये इसका कलेक्टर हो गया, एक साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर देखिए पहला का हमारा P मतलब पहला का हमारा कलेक्टर और हमारा दूसरा का बेस, पहला का कलेक्टर और दूसरा का बेस देखिए आपस से कनेक्टेड है। तो जो अरेंजमेंट है मेन यहीं पे समझना है कि पहला का हमारा बेस दूसरे के कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो पहला का बेस हमारा दूसरे के कलेक्टर से कनेक्टेड है, और पहला का कलेक्टर दूसरे के बेस से कनेक्टेड है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा इमीटर हो गया, मतलब यहाँ पर ये कैथोड, और ये हमारा एनोड हो गया, और ये हमारा पर यहाँ पर गेट हो गया, एनोड कैथोड और गेट। तब इस तरीके से हमारा ये जो अरेंजमेंट है देखिए यहाँ पर बन गया है। तो इसी को देखिए हम यहाँ पर बताए हुए हैं कैसे इसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसके लिए। तो क्या कहा कि इन कॉमन बेस करंट, ये आपको डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका क्लियर होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे तब यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगा। और आप कहिएगा कि बेसिक से बताइए, तो पॉसिबल नहीं है कि हम शुरू से आपको पूरा ट्रांजिस्टर पहले पढ़ाएं उसके बाद फिर हम इसको बताएं। तो यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेशन को हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, आप कोशिश करिएगा समझने का। अगर समझ में नहीं आए तो एक ही उपाय है, आप इसको किसी भी तरीके से रटिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। तो क्या डेरिवेशन में कि इन कॉमन बेस करंट गेन T1 and T2 is alpha 1 and alpha 2, then collector current IC is related to emitter current IE। तो IC का जो हम फार्मूला पढ़ेंगे वहाँ पर IC इक्वल टू होता है अल्फा IE प्लस ICBO। यहाँ पर IE जो हमारा होता है वो इमीटर करंट होता है, और ICBO जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है। ICBO हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है, और अल्फा जो हमारा है वो कॉमन बेस फॉरवर्ड करंट गेन होता है। देखिए इसको जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद कभी पहले पढ़े ही नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़े ही नहीं है। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप नहीं पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको बताया गया होगा कि कलेक्टर करंट का जो वैल्यू होता है वो अल्फा IE प्लस ICBO होता है, जहाँ पर ICBO हमारा लीकेज करंट होता है, जो कि हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है। तो देखिए फ्रॉम T1 के लिए अगर हम लेंगे, पहला ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम लेंगे, तब उस केस में हमारा IA इक्वल टू IE1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि हमारा पहला ट्रांजिस्टर नहीं है, उसके केस में हमारा क्या है IA जो हमारा है एनोड करंट है वो हमारा IE1 के बराबर होगा, मतलब इमीटर करंट के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के केस में इमीटर है और हमारा थायरिस्टर SCR के केस में हमारा एनोड है। तो यहाँ पर एनोड करंट हमारा इमीटर करंट के बराबर होगा पहले के केस में। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि IA इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लिखे हैं IA इक्वल टू IE1। उसके बाद हम लोग जब IA इक्वल टू IE1 है तब उस केस में हम यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में इसको पुट करिएगा तो क्या होगा, IC पहला के केस में IC1 होगा, यहाँ पर अल्फा 1, क्योंकि सब में 1 लगाएंगे क्योंकि पहले के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो IC1 अल्फा 1, और IE का वैल्यू हमारा क्या होगा, IE का वैल्यू हमारा IA होगा। तो यहाँ पर देखिए IA लिखें और फिर ICBO लिखें। बोले थे भाग जाएंगे स्टूडेंट, देखिए भाग रहे हैं स्टूडेंट, समझ में नहीं उनको आएगा। यहाँ पर ये अल्फा पहला के लिए हम लिए, पहला थायरिस्टर के लिए, तो अल्फा की जगह पर अल्फा 1 दिए, और IE की जगह पर IA था, जो कि आप देखें कि हमारा जो मतलब कि SCR था उसके केस में एनोड करंट था, और हमारा थायरिस्टर था मतलब जो ट्रांजिस्टर था उसके केस में हमारा IE1 था, इमीटर करंट था। मॉन्टिंग उसको भी बताएंगे लास्ट में। ये यूनिट में जितना भी क्वेश्चन आपको पूछता है सारा क्लियर हो जाएगा। आप कहें तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको नहीं बताते हैं। अगर आपको सीखना नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे, ये टॉपिक को। क्या इस टॉपिक को आप लोग को सीखना है या इसको स्किप करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजी वे में बताएं, आपको समझाने का कोशिश करें। तो अगर समझना है तो कम से कम 1-2 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं आए हैं तो दिक्कत होगा आपको। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप पूरा बना सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसको स्किप कर दें या फिर आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा, या पढ़ावें या स्किप करें। कमेंट फास्ट।
तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए हम लोग इसी में देखिए, अब ये तो हमारा पहला थाइस्टर के लिए मतलब ट्रांजिस्टर के लिए लिखे। अब दूसरा ट्रांजिस्टर के लिए T2 जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा NPN ट्रांजिस्टर था, उसके लिए लिख रहे हैं। तब उस केस में हमारा वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो IC था, यहाँ पर हमारा होता है IK। यहाँ पर हमारा जानते हैं कि IK इक्वल टू IE2 है, जो कि आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो सारा समझ में आएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा तब तो। और कुछ स्टूडेंट अगर दिमाग पर लोड ही नहीं लेंगे, थोड़ा सा भी स्किप कर दीजिए। देखिए मोनी कुमारी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये स्किप कर दिए। जहाँ पर दिमाग में लोड लगे छोड़ दो उसको, पढ़ो ही नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा जो हमारा थाइरिस्टर है उसके केस में हमारा मतलब थाइरिस्टर के केस में ये क्या था, हमारा कैथोड था। और इसके केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके केस में हमारा क्या था, ये इमीटर था। तो यहाँ पर ये जो हमारा है IK, ये IK, यहाँ पर IK ये जो हमारा इमीटर करंट को शो करेगा मतलब ट्रांजिस्टर के केस में, और यहाँ पर थाइरिस्टर के केस में मतलब SCR के केस में कैथोड करंट को शो करेगा। तो यहाँ पर IK इक्वल टू IE2 हो गया। इसी को हम देखें यहाँ पर लिखे हैं, सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। तो IK इक्वल टू IE2 लिखे हैं, मतलब वो फिगर से ही सारा लिखा गया है। अब IE2 का वैल्यू क्या होगा उसको देखिए, हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा IE2 का वैल्यू क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, जब आप लोग KCL पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि IG, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये दोनों इनकमिंग करंट है और IK हमारा आउटगोइंग करंट है। तो IK इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, IG मतलब हमारा गेट करंट, और हमारा IC2 इसको लिख सकते हैं। IC2 और IG ये दोनों तो इनकमिंग करंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं IG और IC2 इक्वल टू हमारा IK होगा। तो वही देखिए यहाँ पर लिखें कि हमारा IA प्लस IG इक्वल टू IE2 हमारा है। IA और IG मिलाकर हमारा IE2 है। IA प्लस के IG, IA प्लस के IG हमारा, IA प्लस के IG हमारा जो है वो हुआ क्या, IK इक्वल टू IE2 और IE2 इक्वल टू IA प्लस के IG था। IA प्लस के IG ये दोनों मिलाकर IK हुआ। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए IC2 इक्वल टू, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखिए, दूसरा ट्रांजिस्टर के लिए लिखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा IC2 अल्फा 2, और हमारा IE का वैल्यू क्या आया है, तो IE का हमारा वैल्यू जो आया है वो IA प्लस IG आया है। तो ये लिखे हैं IA प्लस IG, और दूसरा हमारा हो गया ICBO2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बस सॉल्व करने तक जो रुक गए, जो सॉल्व करने तक रुक गए उनको समझ में आ जाएगा, जो सॉल्व करने तक में भाग गए उनको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। अब ये दोनों इक्वेशन जो हम बनाए हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे, मतलब कि IC1 और IC2 को आप ऐड करिए। तो IC1 और IC2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला हमारा IC1 का वैल्यू था अल्फा 1 प्लस के मतलब अल्फा 1 IA प्लस ICBO, और दूसरा हमारा अल्फा 2, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो IA अल्फा 2 और IG अल्फा 2 हो जाएगा, प्लस के ICBO2 होगा। तो मल्टीप्लाई करके हम देखिए लिखे हैं। तो पहले लिखे क्या, I1 अल्फा A प्लस ICBO1 प्लस अल्फा 2 IA प्लस IG ICBO2। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब IA अल्फा 2 और IA प्लस IG को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा अल्फा 1 IA प्लस के अल्फा 2 IA, ये जो हमारा IA वाला टर्म था इसको यहाँ ले आए। फिर हमारा क्या है, अल्फा 2 IG यहाँ ले आए। फिर हमारा बचा क्या, तो ICBO1 बचा, और इधर से हमारा ICBO2 बचा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाउ बाई एनालिसिस ऑफ टू ट्रांजिस्टर मॉडल बी गेट इनोड करंट इक्वल टू IA इक्वल टू हम लोग अभी निकालें। IA इक्वल टू हमारा क्या था, IC1 और प्लस के IC2। IA इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखिए आपको दिखाते हैं, अच्छी तरीके से दिखाते हैं। हमारा क्या कर रहा था कि हमारा क्या निकालना था, IA इक्वल टू हमारा आता है IC1 प्लस के IC2। IA इक्वल टू हमारा है IC1 और प्लस के IC2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर है, इस पर आप अगर KCL लगाते हैं तब उस केस में क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट आप लोग पढ़े हैं। तो इनकमिंग करंट हमारा क्या है, IE1, और आउटगोइंग करंट हमारा क्या है, IC1 इधर की ओर निकला है और IC2 इधर की ओर निकला है। दो ब्रांच में IC1 इधर की ओर निकला है और IC2 यहाँ पर निकला है। तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं कि IE1 इक्वल टू IC1 प्लस के IC2। तो वही बात को देखिए यहाँ पर लिखा गया है। या क्या कहें हम, देखिए अगर जिनको नहीं देखना है वो चले जा सकते हैं। अब इसमें स्किप करने की क्या बात है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो वहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाएं भी कि IA का जो हमारा वैल्यू था वो IC1 प्लस IC2 के बराबर था, एनोड करंट का वैल्यू।
जो कि पहले के केस में हमारा क्या था, यहाँ पर देखें आप कि आई ए हमारा एनोड करंट था जो कि IE1 के बराबर था, मतलब कि पहले ट्रांजिस्टर के लिए इमीटर का था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना IA इक्वल टू IC2 और IC1 दोनों का है, क्योंकि इनकमिंग करंट IA है और आउटगोइंग करंट IC2 और IC1 है। तो वही देखिए यहाँ पर अब इसको हम यूज करेंगे, IA की जगह पर हम इसको यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ IA है वहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। देखिए अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2, ये फिर से लिख लिए हैं, अल्फा 2 IA और प्लस के अल्फा 2 IG और प्लस के ICBO1 और ICBO2। अब जहाँ जहाँ अल्फा है, मतलब जहाँ जहाँ IA है वहाँ पर IA यहाँ पर इसमें देखिए कॉमन ले लिया है। इसमें जब हम कॉमन लेंगे IA इन दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे अल्फा 1 IA और अल्फा 2 IA से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस के अल्फा 2 और प्लस के अल्फा 2 IG प्लस ICBO2 उसी रहने देंगे। अब यहाँ पर IA का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो है इसको क्या किए हैं कि IA वाले टर्म को एक तरफ ले आए हैं, IA वाले टर्म को एक तरफ ले आए हैं। तो IA इधर पर क्या है, प्लस IA अल्फा 1 अल्फा 2 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो IA माइनस के अल्फा A अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू यहाँ पर बचा क्या, तो अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2। अल्फा यहाँ पर फिर जब कॉमन लेंगे IA का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के अल्फा 1 प्लस के अल्फा 2। अब यहाँ पर देखिए अल्फा 2 IG और ICBO1 और ICBO2 है, ये टर्म को पूरा इधर रहने देते हैं और IA का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो IA इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा अल्फा 2 IG, ये जो बचा हुआ टर्म था उसको लिखिए, तो अल्फा 2 IG प्लस के ICBO1 प्लस के ICBO2 अपॉन में 1 माइनस के अल्फा 1 प्लस के अल्फा 2। तो इस तरीके से हमारा इसका डेरिवेशन आ जाता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 शुड बी इक्वल टू 1, इसको हम लोग 1 के इक्वल टू कर सकते हैं, बिकॉज वेन द हाफ वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज 1 देन IG गेट इग्नोर्ड एंड गेट बर्न, तब उस केस में हमारा ये जो है वो बर्न हो जाता है। तो ये पॉइंट को यहाँ तक ही आप अगर करिएगा तो यहाँ तक में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी था। तो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी समझ में आया, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। हम जितना बेसिक वे में हो सकता था हम बताने का आपका कोशिश किए, बहुत ही बेसिक वे में आपको बताएंगे। जिसको ये फिगर समझ में आ गया होगा कि ये फिगर कैसे बना है उसको तो समझ में आ रहा होगा, और जिसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, अगर नहीं भी नॉलेज होगा तो एक फार्मूला तो आप रट ही सकते हैं इसको समझने के लिए। आप तो स्किप करने के लिए बोल रहे थे DK टेक्निकल मोटिवेशन, बाबू ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको फिर दुनिया का भले कितना भी अच्छा मास्टर रहे आपको नहीं पढ़ा सकता है। और जो वे में हम पढ़ाते हैं शायद ही कोई पढ़ाता होगा आपको, इतना इग्नोर करके जिस तरीके का आप लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ा सा समझिए कि क्या इसमें था, बेसिक सी बात। यहाँ पर जब आप देखिए SCR को, जब इसको आप कट करिएगा तो ये 2 ट्रांजिस्टर के रूप में बन जाएगा, एक हमारा PNP और एक हमारा NPN हो जाएगा। दोनों का बेस और कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और जब दोनों का कनेक्ट होगा तो हमारा कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगा। पहला थारिस्टर में हमारा IA जो इसके लिए हमारा एनोड करंट था, तो इसके लिए हमारा मतलब हमारा जो इमीटर करंट बन जाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो हमारा ये कैथोड है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर सेकेंड है उसके लिए हमारा जो है वो कैथोड करंट जो हमारा है वो हमारा इमीटर करंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट होगा, और इसका पहला का बेस और दूसरा का कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा पहला का कलेक्टर और दूसरा का बेस आपस में कनेक्ट हो जाएगा। थाइस्टर प्रोटेक्शन भी बताएंगे, शायद इसमें लिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको लगता है लिए होंगे थाइस्टर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ देखना ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा करंट इक्वल है। तो यहाँ पर इमीटर करंट हो चाहे ये पहला के लिए एनोड करंट हो, दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर कैथोड करंट हो, यहाँ पर इमीटर करंट हो, दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर गेट तो IG है ही, यहाँ पर IC1 ये हमारा कलेक्टर करंट है। तो यहाँ पर देखिए आप देखिएगा तो यहाँ पर IB1 मतलब इसका बेस करंट और इसका कलेक्टर और इसका बेस एक ही साथ कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो इस वायर में करंट होगा वही तो इस वायर में भी करंट होगा, मतलब IC2 इक्वल टू ICB1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखना है और इसका अरेंजमेंट करना है, बाकी सारा सही है। तो बस वही काम आपको करना है, ये फार्मूला लिखना है, इस फार्मूला से 2 इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और आसानी से आप रिजल्ट के पास पहुंच जाइएगा। जब 1 से 2 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जरूर इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो थाइरिस्टर कम्यूटेशन के बारे में चलते हैं कि थाइरिस्टर को हम लोग इससे देखिए क्वेश्चन रहता है, रेटिंग बताइएगा प्लीज़। रेटिंग को नहीं बताएंगे, रेटिंग को हम हटा दिए, रेटिंग से क्वेश्चन नहीं रहता है। रेटिंग को पहले रखे हुए थे लेकिन फिर हम हटा दिए। माउंटिंग को बताएंगे क्योंकि माउंटिंग से क्वेश्चन रहता है। हीट सिंक में, माउंटिंग में हीट सिंक ये सब आ जाएगा, धीरज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम लोग बस खत्म होने के कगार पे ही आए हुए, मानिए तो लगभग 7 बजे तक आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो हम लोग देखिए आगे चलते हैं थाइरिस्टर कम्यूटेशन की ओर। तो सबसे पहले कम्यूटेशन क्या आता है, तो कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि हम कोई भी डिवाइस को जो ऑफ करते हैं
किसी भी डिवाइस को ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। सर नेचुरल कम्यूटेशन, रिवर्स बायस कम्यूटेशन एंड गेट टर्न ऑफ आर यूज टू टर्न ऑफ दिस ईयर। गेट टर्न ऑफ क्या लिखे नहीं समझ में आया। नेचुरल कम्यूटेशन, रिवर्स बायस कम्यूटेशन अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप लोग को जो डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। आनंद कुमार पहले हमको पढ़ाने दीजिए, फिर आपको पूछ लीजिएगा। तो देखिए हमारा क्या है, तो कम्यूटेशन मतलब पहले आप समझ गए कि कोई भी डिवाइस हो अगर उसको बंद करने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो थायरिस्टर कम्यूटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग थायरिस्टर कम्यूटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ कंडक्टिंग एससीआर इज नोन एज कम्यूटेशन। दूसरा डेफिनेशन दिए हैं कि जो हमारा एससीआर जो कंडक्टिंग एससीआर है उसको ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ कम्यूटेशन, नेचर ऑफ सोर्स के अनुसार पर कम्यूटेशन जो हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, इसको दो पार्ट में, एक हमारा होता है नेचुरल कम्यूटेशन, एक हमारा होता है फोर्स कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन एसी के केस में होता है और फोर्स कम्यूटेशन डीसी के केस में होता है। मतलब अगर एसी सप्लाई हमारा दिया हुआ है तो उस केस में हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होगा, और अगर डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो उस केस में हमारा फोर्स कम्यूटेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल कम्यूटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन थ्रू विच द एसीआर गेट टर्न ऑफ बाय द एसी सप्लाई इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन। मतलब अगर एसी सप्लाई के थ्रू अगर हम कम्यूटेट करते हैं एससीआर को तो वो हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होता है। इन नेचुरल कम्यूटेशन द वैल्यू ऑफ करंट गोज बिलो होल्डिंग करंट नेचुरली। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होता है करंट का वो होल्डिंग करंट के नीचे चला आता है नेचुरली। मतलब पूछा नहीं है सर, पूछ नहीं है सर, बता रहे हैं सही बोले या नहीं। हाँ ठीक है सही है, हम देखते हैं आगे फिर हम बताते हैं। रिवर्स नेचुरल कम्यूटेशन, रिवर्स बायस कम्यूटेशन एंड गेट टर्न ऑफ आर यूजुअली टर्न ऑफ दिस ईयर। सारे नेचुरल कम्यूटेशन हो या फिर हमारा फोर्स कम्यूटेशन हो, दोनों की मदद से हम लोग थायरिस्टर को ऑफ करते हैं। वो सप्लाई पर डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई किस तरीके का है। तो यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन में क्या करते हैं, तो इसको हम लोग एसी सप्लाई के लिए इसमें यूज करते हैं। एसी सप्लाई को अप्लाई करके हम एसी सप्लाई की प्रॉपर्टीज का उपयोग करके हम इसको ऑफ कर लेते हैं। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि करंट का जो हमारा मूवमेंट होता है, हमारा एसी करंट मतलब साइनसोइडल करंट डाल रहे हैं, तो साइनसोइडल करंट में हर एक टाइम पीरियड पर दो बार जो हमारा करंट का जो वेवफॉर्म है वो आप देखते होंगे कि दो बार ये जीरो कंडीशन पे आता है। तब उसी कंडीशन में हमारा ये जो हमारा एससीआर है वो कम्यूटेट हो जाता है, बंद होता है। वही लिखा है नेचुरल कम्यूटेशन, द वैल्यू ऑफ करंट गोज बिलो द होल्डिंग करंट नेचुरली। यहाँ पर होल्डिंग करंट के नीचे नेचुरली चला आता है, जिसके कारण हमारा एससीआर जो है वो ऑफ हो जाता है। इन नेचुरल कम्यूटेशन एससीआर गेट टर्न ऑफ ओनली एट निगेटिव साइकिल ऑफ द सप्लाई। निगेटिव साइकिल जो इसमें आता है उसी केस में हमारा जो थायरिस्टर है वो एससीआर जो हमारा है वो कम्यूटेट होता है। किसमें, नेचुरल कम्यूटेशन में। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं नेचुरल कम्यूटेशन का, तो इसको हम लोग उपयोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में करते हैं, एसी वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं। ये सब आगे आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि कम्यूटेशन पे हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है फोर्स्ड कम्यूटेशन कि फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या है। तो फोर्स कम्यूटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एससीआर गेट टर्न ऑफ बाय अप्लाइंग डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई को अप्लाई करेंगे तब उस केस में जो हमारा एससीआर टर्न ऑफ होगा तो उसको हम लोग फोर्स कम्यूटेशन कहते हैं। तो फोर्स कम्यूटेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है करंट कम्यूटेशन और एक हमारा होता है वोल्टेज कम्यूटेशन। अब देखिए करंट कम्यूटेशन क्या है और वोल्टेज कम्यूटेशन क्या है। तो क्या कहा कि इफ द एससीआर इज टर्न ऑफ बाय दी रिड्यूसिंग इस एनोड करंट, एनोड करंट के वैल्यू को घटा के अगर हम एससीआर को टर्न ऑफ करते हैं मतलब घटा के उसको होल्डिंग करंट से नीचे लाते हैं, तब उस केस में उसको हम लोग कहते हैं करंट कम्यूटेशन। बहुत ईजी टॉपिक है कम्यूटेशन। करंट कम्यूटेशन क्या किया, तो हम लोग क्या करते हैं होल्डिंग करंट से नीचे आएगा एससीआर तभी वो ऑफ होगा। देखिए करंट कम्यूटेशन क्या था, कमेंट तो फालतू ही आता है। करंट कम्यूटेशन क्या है, मतलब इसको बेसिक से आप समझ सकते हैं कि हम क्या पढ़ें कि थायरिस्टर को मतलब एससीआर को ऑफ करने के लिए उसको होल्डिंग करंट से नीचे आना पड़ता है। तो अगर हम करंट के वैल्यू को रिड्यूस करके होल्डिंग करंट के नीचे ले आते हैं तब उसको हम लोग करंट कम्यूटेशन कहते हैं। तो वही लिखा है कि द एससीआर इज टर्न ऑफ बाय द रिड्यूसिंग इस एनोड वोल्टेज एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट से नीचे ले आते हैं, देन द कम्यूटेशन इज कॉल्ड करंट कम्यूटेशन। तब इस कम्यूटेशन को हम लोग करंट कम्यूटेशन कहते हैं। वोल्टेज कम्यूटेशन क्या है कि इफ द एससीआर इज टर्न ऑफ, अगर एससीआर को हम लोग टर्न ऑफ करते हैं बाय अप्लाइंग अ लार्ज रिवर्स वोल्टेज, अगर हम एससीआर को टर्न ऑफ करते हैं लार्ज रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करके उसके क्रॉस मतलब रिवर्स वोल्टेज को ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें अप्लाई कर देंगे, जैसे कि उसको ऑन हम किए थे तो ऑन करने के लिए हम जो उसको फॉरवर्ड वोल्टेज दिए थे, फॉरवर्ड बाइज में उसको रखे थे, वहीं पर अगर हम लार्ज रिवर्स बाइज वोल्टेज को उसमें अप्लाई कर देंगे तो उसके कारण भी हमारा जो है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो वही लिखा है इफ द एससीआर इज टर्न ऑफ बाय अप्लाइंग अ
लार्ज रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट, देन द कम्यूटेशन इज कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन। मतलब वोल्टेज कम्यूटेशन के केस में क्या करते हैं, तो हम लोग रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं लार्ज रिवर्स बाइस वोल्टेज को, और उसके द्वारा हम लोग जो SCR है उसको कम्यूटेट करवा लेते हैं। टू अचीव द वोल्टेज और करंट कम्यूटेशन बी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन। जो वोल्टेज और करंट कम्यूटेशन को अचीव करने के लिए हम लोग अलग अलग कम्यूटेशन सर्किट का उपयोग करते हैं, जिसमें से कि देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ सर्किट को दिया गया है, जो कि हमारा क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है और क्लास ई है, सबका अलग है। क्लास ए में क्या है कि सेल्फ कम्यूटेटर और रेजोनेटिंग कम्यूटेशन। इसका जो क्लास ए का जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम लोग सर क्या है, द मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर इन पैरेलल ऑन SCR टर्न ऑफ द SCR इज कॉल्ड फोर्स कम्यूटेशन। द मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर इन पैरेलल ऑन SCR टू टर्न ऑफ द SCR इज कॉल्ड फोर्स कम्यूटेशन। यहाँ पर जो आप पढ़े फोर्स कम्यूटेशन DC सप्लाई के थ्रू करते हैं, तो जहाँ पर भी आप DC सप्लाई को जिस तरीके से आप अप्लाई करिए उसके थ्रू ही DC सप्लाई को अप्लाई करके, चाहे आप फोर्स मेथड मतलब कि करंट मेथड से आप करिए या फिर आप वोल्टेज मेथड से करिए, दोनों मेथड से आप थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हैं। गेट टर्न ऑफ मेथड कुछ नहीं होता है, गेट सिर्फ टर्न ऑन के लिए किया जाता है। गेट टर्न ऑफ मेथड होता भी है तो आपको पढ़ना नहीं है, वहाँ पर हम लोग डबल सप्लाई देते हैं, उसमें गेट का 2 टर्मिनल होता है, तो उस केस में हम लोग गेट टर्न ऑफ मेथड का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया है वो हमारा गेट टर्न ऑफ मेथड नहीं दिया है, होता है उससे भी निगेटिव सप्लाई को अप्लाई करके गेट टर्न ऑफ मेथड से भी। यहाँ पर क्लास ए क्या है कि सेल्फ क्लास ए का जो हम लोग कम्यूटेशन यूज करते हैं हमारा सेल्फ कम्यूटेटर और रेजोनेटिंग कम्यूटेशन होता है। क्लास बी में हमारा सेल्फ कम्यूटेटर, ये लिखना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। सेल्फ कम्यूटेटेड और करंट कम्यूटेटेड क्लास बी होता है। क्लास सी जो हमारा होता है वो हमारा LC स्विच बाई अनदर लोड कैरिंग सर्किट होता है। क्लास डी जो हमारा आता है, अगर लिखना भी चाहे तो सिर्फ क्लास का नाम लिख लीजिएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सी और LC स्विच बाई एक्जुलरी SCR। क्लास सी जो हमारा होता है एनी एक्सटर्नल पल्स सोर्स कम्यूटेशन होता है। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो सबसे लास्ट हमारा है वो हीट सिंक है, मतलब कि माउंटिंग कूलिंग माउंटिंग जो भी हमारा पढ़ना था वो हमारा है। तो जो इसका इंतजार कर रहे थे सर क्लासिफिकेशन ऑफ गेट रीडिंग मेथड नहीं हो बताएं, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ गेट रीडिंग मेथड का ज़रूरत नहीं है। हीट सिंक इट इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच द हीट डेसिपेटेड बाई SCR कैन थ्रू आउट इन एटमोस्फेयर इज नोन एज हीट सिंक। यह एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, हीट सिंक एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू की SCR जो भी हीट को प्रोड्यूस करता है उस हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उस डिवाइस को हम लोग हीट सिंक कहते हैं। और वो कुछ हमारा इस तरीके का दिखता है जो कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा SCR कूलिंग एंड माउंटिंग। SCR कूलिंग एंड माउंटिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता है। व्हेन द करंट पासेज थ्रू SCR, जब करंट SCR से पास करता है, इज ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू से अगर ज़्यादा होता है, देन हीट इज प्रोड्यूस, तब हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। सारा लैंग्वेज इजी है। हाँ वही बोले कि उसमें दो, जैसे गेट सप्लाई यहाँ पर देते हैं आनंद कुमार, जो गेट सप्लाई हम देते हैं तो वहाँ पर गेट सप्लाई जो होता है वहाँ पर 2 टर्मिनल दिया हुआ रहता है। उस केस में एक टर्मिनल को हम ऑन करने के लिए उपयोग करते हैं और एक टर्मिनल को हम लोग ऑफ करने के लिए उपयोग करते हैं। वैसे होता नहीं है जनरली SCR में ऐसा कुछ गेट टर्न ऑफ मेथड, लेकिन अगर आप करना चाहें तब। सर डायक और ट्राइक भी बता दीजिएगा ना। डायक और ट्राइक तो इसमें हम ऐड नहीं किए हैं। हाँ हीट सिंक एल्युमिनियम का बना होता है। हाँ रवि कुमार कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहाँ पर आप देखें कि SCR को कूलिंग और माउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ता है, क्योंकि SCR में जब भी अगर रेटिंग से ज़्यादा वैल्यू अगर उसमें फ्लो करता है तो वो हीट होना प्रोड्यूस हो जाता है, और उस हीट को ख़त्म करने के लिए, उस हीट को डेसिपेट करने के लिए सराउंडिंग में, ताकि हमारा SCR गर्म ना रहे, खराब ना हो जाए, उसके लिए हम लोग हीट सिंक और कूलिंग मेथड का उपयोग करते हैं, कूलिंग और माउंटिंग मेथड का। सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ SCR फ्रॉम दिस कंडीशन वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर कूलिंग एंड माउंटिंग। इसके लिए हम लोग प्रॉपर कूलिंग और माउंटिंग करते हैं कि हीट हमारा आसानी से रिलीज हो जाए। द कूलिंग एंड माउंटिंग मेथड डिपेंड अपॉन द रेटिंग ऑफ SCR। कूलिंग और माउंटिंग मेथड जो हमारा होता है वो SCR पर डिपेंड करता है, SCR के रेटिंग पर डिपेंड करता है। थायरिस्टर प्रोटेक्शन शायद इसमें हम ऐड नहीं किए हैं या किए हमको पता नहीं है। थायरिस्टर प्रोटेक्शन भी आपको बता देंगे, अगर ऐड नहीं किए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बता देंगे। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ माउंटिंग को हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ माउंटिंग क्या है। शायद हम इसमें ऐड किए हैं, चिंता नहीं करिए, शायद हम इसमें ऐड किए हैं थायरिस्टर प्रोटेक्शन को, DI/dt और dV/dt प्रोटेक्शन को हम इसमें ऐड किए हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, हम शायद इसमें ऐड किए हैं, हमको याद आ रहा है। टाइप ऑफ माउंटिंग को देख लेते हैं। तो माउंटिंग हमारा कुल मिलाकर 5 तरीके का होता है। एक हमारा होता है लीड माउंटिंग, एक हमारा होता है स्टड माउंटिंग, एक हमारा होता है बोल्ट माउंटिंग, और एक हमारा होता है प्रेस फिट माउंटिंग, एक हमारा होता है प्रेशर माउंटिंग।
तो देखिए कुल मिलाकर 5 मॉन्टिंग होता है। अगर मॉन्टिंग के बारे में कहे लिखने के लिए अगर 4 मार्क्स में पूछे तो कूलिंग एंड मॉन्टिंग में ये डिफिनीशन लिखे, सिर्फ इसका एक टाइप का नाम लिख देना है। और अगर 6 मार्क्स में पूछे तब इसको डिफाइन भी करना होगा। 4 मार्क्स में पूछा तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिएगा, और 6 मार्क्स में पूछा तो इसको आप डिफाइन भी कर दीजिएगा। तो देखिए लीड मॉन्टिंग क्या है, तो दिस मॉन्टिंग इज यूज्ड, यहाँ पर देखिए लीड मॉन्टिंग किस तरीके का होता है, उसमें आप देखे होंगे ये हमारा मॉन्टिंग किया हुआ रहता है, यही हीट को ऑब्जर्व करके बाहर फेंकेगा, इसी में इसको देखिए ऐड करते हैं। इसमें 3 पिन है, इसमें 3 होल रहता है, इसके अंदर में इसको रख देते हैं। तो ये हमारा होता है लीड मॉन्टिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लोड करंट इज ऑफ स्मॉल वैल्यू। अगर लोड करंट आपका कम वैल्यू का होता है तब उस केस में हम लोग लीड मॉन्टिंग का उपयोग करते हैं। द SCR डज नॉट रिक्वायर कूलिंग डिवाइस, SCR को रिक्वायरमेंट नहीं होता है कूलिंग डिवाइस का और हीट सिंक इन दिस मेथड बिकॉज मोस्ट ऑफ हीट इज डेसिपेटेड बाय द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट होता है वो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू खत्म हो जाता है। थाइस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ISE रेटिंग वैल्यू यह से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ देख लेंगे आगे हम। बोल्ट मॉन्टिंग क्या है, ये हमारा लीड मॉन्टिंग आप समझ गए, किसको हम लोग जो है वो कम स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मतलब छोटे रेटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं लीड मॉन्टिंग का। दूसरा हम लोग देखते हैं जो हमारा है बोल्ट मॉन्टिंग क्या आता है, देयर इज वन होल इज प्रोवाइडेड इन SCR। यहाँ पर ये जो SCR होता है एक होल उसमें प्रोवाइडेड होता है, इस होल में ही हम लोग एक एल्युमिनियम फाइल या इसी तरीके का कुछ फाइबर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए इसमें लिखा होगा द हीट सिंक एंड SCR आर ज्वाइंड बाय द बोल्ट के द्वारा इसी जो होल है इसके पीछे में, मतलब ये SCR है इसके पीछे में यहाँ पर होल लगा हुआ होता है, इसके पीछे में हम उस मटेरियल को लगाकर इसको बोल्ट कर देते हैं। इसमें मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, तो माइका और फाइबर इंसुलेशन इज केप्ट इन बिटवीन द हीट सिंक एंड द SCR। हीट सिंक और SCR के बीच में माइका और हमारा जो माइका और फाइबर होता है इसको हम लोग उपयोग कर लेते हैं ताकि हमारा जो मूवमेंट हो किसी भी तरीके का करंट का बुना हो और आसानी से हीट ऑब्जर्व हो जाए। तो इन दोनों के बीच में हम माइका और फाइबर इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉन्टिंग इज यूज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम रेटिंग SCR। स्मॉल और मीडियम रेटिंग SCR में हम लोग बोल्ट मॉन्टिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टड मॉन्टिंग क्या है, तो इट यूज दी कॉपर एंड एल्युमिनियम स्टड विथ मैकेनिकल थ्रेड, मशीन थ्रेडिंग के थ्रू इसमें लगा हुआ रहता है एल्युमिनियम का स्टड और कॉपर का स्टड का हम लोग उपयोग करते हैं। द SCR इज अटैच टू हीट सिंक से अटैच होता है बाय द यूजिंग दी थ्रेड मतलब स्टड ऑन नट। थ्रेड मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप नट देखते होंगे, जो घर में चापाकल जिसके पास होगा वो भी देखा होगा कि नट बोल्ट होता है, तो जो उसमें गूना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गूना, तो वही कह रहा है कि इसमें जो हमारा होता है, इसमें जो हम लोग मॉन्टिंग करते हैं स्टड मॉन्टिंग, तो इसमें एक गूना बना हुआ होता है उसी तरीके का, और उसमें हम SCR को कनेक्ट करके उसको अटैच कर देते हैं। तो वही लिखा है द यूज ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम स्टड विथ अ मशीन थ्रेड के थ्रू इसको हम लोग करते हैं। द SCR इज अटैच टू हीट सिंक बाय यूजिंग थ्रेड स्टड एंड नट। थ्रेड स्टड और नट के थ्रू हम इसको अटैच कर लेते हैं। उसके बाद है द एनोड इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द हीट सिंक। एनोड जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है हीट सिंक से। द स्टड मॉन्टिंग सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज थाइस्टर। स्टड मॉन्टिंग का हम लोग उपयोग जो है वो मीडियम और स्मॉल साइज के थाइस्टर में करते हैं। वैसे इतना डिफाइन करके आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि कूलिंग एंड मॉन्टिंग क्या है, उसके टाइप के बारे में बताइए। तो आप यहाँ पर इतना सिर्फ इसका नाम भी लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा है प्रेस फिट मॉन्टिंग। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मॉन्टिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग दी होल SCR इनटू द मेटेलिक ब्लॉक। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरे SCR को एक मेटेलिक ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर इसको रख देते हैं और ब्लॉक में ही पूरा जो हीट इसका प्रोड्यूस होता है ब्लॉक के थ्रू वो बाहर चला आता है, मतलब ब्लॉक हीट होता है उसके बाद फिर ये बाहर सराउंडिंग में चला आता है। दिस मॉन्टिंग इज सुटेबल फॉर लार्ज रेटिंग थाइस्टर। जो लार्ज रेटिंग का थाइस्टर होता है उसमें हम लोग प्रेस फिट मॉन्टिंग का उपयोग करते हैं। और उसके बाद हमारा है प्रेशर मॉन्टिंग क्या है, द SCR इज clamped under large external size heat sink। गला सूख जाता है। देखिए प्रेशर मॉन्टिंग क्या है, तो द SCR इज क्लैम्प्ड अंडर लार्ज एक्सटर्नल साइज हीट सिंक। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्लैम्प करते हैं लार्ज एक्सटर्नल हीट सिंक पर। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि SCR को एक बड़ा सीट पर हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। बता देंगे शिवानी कुमारी लास्ट में हम वही बताएंगे, कंप्लीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें और कुछ नहीं, इसमें है अभी 2 पेज और ऐड है इसमें, जिसमें कि हम लोग DI और dV/dt ट्रेडिंग को, मतलब DI/dt प्रोटेक्शन और dV/dt प्रोटेक्शन को बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसका उपयोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, SCR को एक लंबे सीट पर, लार्ज सीट पर हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। द टाइप ऑफ मॉन्टिंग इज सुटेबल फॉर वेरी हाई करंट रेटिंग थाइस्टर। जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग का होता है उसमें हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। तो मॉन्टिंग में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रोटेक्शन को हम लोग देखिए लिए हैं DI/dt प्रोटेक्शन और dV/dt प्रोटेक्शन, दोनों को हम लोग समझ लेंगे बहुत ही आसानी से।
तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद करने वाली बात क्या है कि di/dt प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो di/dt प्रोटेक्शन में हम एक इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं, मेन तो इसका कंस्ट्रक्शन में यही है। और हमारा dv/dt प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो dv/dt प्रोटेक्शन में एक पूरा सर्किट होता है जिसमें कि एक रेजिस्टेंस होता है और एक हमारा मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक सीरीज में कनेक्टेड होता है, और ये दोनों आपस में SCR के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो इसके डायग्राम से देखकर इसको आप समझ लेंगे। ये हम लोग नेट से डाटा उठाए हैं डायरेक्टली, तो ये अच्छा साइट से उठाए हैं, ऐसा नहीं कोई फालतू साइट है, अच्छा साइट है, उसके थ्रू हम इसको लिए हैं। तो देखिए क्या है di/dt प्रोटेक्शन, इसमें क्या कहता है, द एनोड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द SCR व्हेन इट इज टर्न ऑन, जब ये टर्न ऑन होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ गेट सिग्नल, गेट सिग्नल के द्वारा द एनोड करंट टेक सम फाइनाइट टाइम टू स्प्रेड अक्रॉस द जंक्शन ऑफ SCR, तो कुछ समय लेता है हमारा एनोड करंट उस जंक्शन पर स्प्रेड होने में। इफ द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, मतलब अगर रेट ऑफ राइज जो हमारा एनोड करंट का होता है di/dt करंट, अगर वो हाई होता है, रिजल्ट नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ करंट, तो हमारा करंट का जो स्प्रेडिंग होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है ओवर द जंक्शन, जंक्शन के पास, ड्यू टू द हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी के कारण दिस फर्दर लीड टू फॉर्म लोकल हॉट स्पॉट, जिसके कारण कि एक छोटा सा लोकल हॉट स्पॉट को क्रिएट करता है द गेट कैथोड जंक्शन, गेट कैथोड जंक्शन के पास, नियर द गेट कैथोड जंक्शन। दिस इफेक्ट में डैमेज द SCR ड्यू टू ओवर हीटिंग, जिसके कारण कि हमारा जो थारिस्टर है इस इफेक्ट के कारण वो हमारा SCR जो है वो ओवर हीटिंग के कारण डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस SCR द di/dt मस्ट बी केप्ट बिलो दी स्पेसिफाइड लिमिट। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि di/dt एक इसमें जैसे जिस रेटिंग का आपका SCR है उस रेटिंग के अनुसार एक डाटा दिया हो जाता है कि इस डाटा के नीचे रहना चाहिए, एक लिमिटेड डाटा आपको दिया जाएगा, एक मतलब कि एक चार्ट दिया जाता है जिसमें कि आपको रेटिंग के अनुसार बताया जाता है कि इतना करंट होना चाहिए, मतलब di/dt के लिए मतलब इतना अगर रहेगा तो उस केस में आपका SCR जो है वो सेफ रहेगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा और किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मेंशन रहता है। तो वही लिखा है कि हेंस ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ SCR द di/dt मस्ट बी केप्ट बिलो द स्पेसिफाइड लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम होता है, टू प्रिवेंट द हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को प्रिवेंट करने के लिए। एंड इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ थारिस्टर, इंडक्टर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं थारिस्टर के। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछ सकता है कि हम लोग di/dt प्रोटेक्शन में पूछ सकता है आपको क्या कि di/dt प्रोटेक्शन में हम लोग जो है क्या करते हैं, क्या लगाते हैं। तो di/dt प्रोटेक्शन में हम लोग इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं, जो कि हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था di/dt के केस में, जिसके कारण कि जंक्शन हॉट स्पॉट बन रहा था, उस करंट को ये खत्म करता है, उसको लिमिट करने का ये काम करता है। तो वही हमारा है, एक बार फिर से आप देखिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है, द एनोड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द SCR व्हेन इट टर्न ऑन, जब इसको हम टर्न ऑन करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ गेट सिग्नल, गेट सिग्नल के एप्लीकेशन से, दिस एनोड करंट टेक सम फाइनाइट टाइम, ये जो एनोड करंट होता है वो कुछ टाइम लेता है टू स्प्रेड अक्रॉस द जंक्शन ऑफ एन SCR, जिससे कि हमारा जो ये जो हमारा जो टर्न ऑन करते हैं तो उसमें हमारा करंट का मूवमेंट होता है जंक्शन के पास, तो स्प्रेड होने में कुछ समय लेता है। और उसी समय में क्या होता है कि जैसे जैसे स्प्रेड होता है तो यूनिफॉर्मली डायरेक्टली नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर एक हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है, और उस हॉट स्पॉट क्रिएट होने के कारण हमारा SCR जो है वो ओवर हीटिंग होने लगता है, और ओवर हीटिंग अगर SCR होगा तो वो खराब हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक इंडक्टर को इसमें लगा देते हैं जो कि हमारा करंट को लिमिट कर देता है। तो ये हमारा था di/dt ट्रिगरिंग। नेक्स्ट हमारा है dv/dt ट्रिगरिंग। इसमें क्या करते हैं, तो क्या कहता है कि व्हेन द SCR इज फॉरवर्ड बाइस, जब SCR हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता है, जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में होता है, और जंक्शन J2 जो हमारा होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। दिस रिवर्स बाइस जंक्शन J2 एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो हमारा रिवर्स बाइस मतलब जंक्शन J2 होता है ये हमारा एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बाइस dv/dt ट्रिगरिंग में क्या होता है कि जंक्शन J2 जो होता है वो हमारा किसके तरह काम करता है, तो वो हमारा किसके तरह काम करता है, तो वो हमारा कैपेसिटर की तरह काम करता है। इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड इज वेरी हाई, जब हमारा रेट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है वो अगर फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही ज़्यादा होता है अक्रॉस द SCR, उस केस में चार्जिंग करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन J2, तब उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो कैपेसिटर में क्या है, अगर ज़्यादा वहाँ पर करंट आता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, अप्लाइड वोल्टेज का ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो करंट का मूवमेंट होने लगता है, तो इसीलिए कहता है कि वहाँ पर करंट का मूवमेंट होने लगता है। एंड दिस करंट इज एनफ टू टर्न ऑन द SCR, ये करंट जो है वो एनफ होता है SCR को टर्न ऑन करने के लिए। आप लोग फॉल्स ट्रिगरिंग मेथड भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी हम इसका बताए थे, जो जंक्शन फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी हम कैपेसिटर जो बताए थे कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है इसको हम लोग फॉल्स ट्रिगरिंग मेथड भी कहते हैं। द करंट इज एनफ टू टर्न ऑन SCR को टर्न ऑन करने के लिए एनफ होता है द SCR इवन विदाउट एनी गेट सिग्नल, बिना गेट सिग्नल के लिए, मतलब इतना भर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण कि वहाँ पर जो हमारा है वो चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और वो एनफ होता है SCR को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाएगा।
तो उसी को रोकने के लिए हम dV/dt प्रोटेक्शन में कुछ इक्विपमेंट को लगाते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि दिस इज कॉल्ड dV/dt ट्रिगरिंग ऑफ SCR, दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग RCS नवर नेटवर्क। 3 आवर का रिवीजन अपलोड कीजिए सर। होगा नेक्स्ट डे, कल से जो होगा वो 3 आवर का ही होगा, कल से परसों तक में आपका क्लियर कर देंगे टोटल जो भी टॉपिक है। जो आप लोग बोल रहे हैं कि डायक बताइए, ट्रैक बताइए, आपके सिलेबस में दिया नहीं है। ये पूछ देता है क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है वो 5th सेम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है, डायक ट्रायक पूरा पढ़ना है, उसमें तो आपको UJT भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो हम फिर भी देखेंगे, अगर समय मिला तो हम बता देंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा सर्किट का उपयोग करते हैं? dV/dt प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग स्नबर सर्किट का उपयोग करते हैं। और स्नबर सर्किट क्या होता है? तो स्नबर सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो होता है आपस में सीरीज में कनेक्टेड होता है और ये थायरिस्टर के पास, SCR के पास पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो ये देखिए इसका कुछ अरेंजमेंट है। तो ये हमारा होता है प्रोटेक्शन ऑफ SCR, dI/dt और dV/dt। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? और आज की क्लास जो है हमारा यहीं तक था, और नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। जो हमारा पढ़ना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये मेरे अंडर में नहीं है राहुल सिंह, ये मेरे अंडर में नहीं है, वो यूट्यूब का क्राइटेरिया है, जब उसका मन करता है तब लोड करता है शायद। लेकिन हम तो कम्युनिटी में जब आपको पोस्ट करते हैं तो आपको दिखता नहीं है क्या? वहाँ पर तो दिखना चाहिए, इसीलिए तो हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं वीडियो को, ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे, अगर मिले भी नहीं तो। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट, मज़ा आया क्लास में या नहीं? 1-2 मिनट आपसे बात भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। मज़ा आया आज की क्लास में? और अगर आप कहते हैं तो हम देखते हैं एक छोटा छोटा सेशन इसमें डाल देंगे, जो भी आपका है डायक ट्रायक ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। वैसे पढ़ना तो नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन पूछ देता है तो क्या कहिएगा? मॉस्फेट भी बता दीजिएगा, सारा कुछ बता देंगे। जितना चीज़ें सब आप हमसे पूछ लीजिए। जहाँ 6000 और 8000 दिए वहाँ पर आपको नहीं कुछ कर रहा होगा, कुछ नहीं बता रहा होगा। वो लोग नया बैच बनाने की तैयारी में हैं और हम जो हैं वो आप ही लोग में लगे हुए हैं, और आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लिए हम परेशान होते हैं, आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप लोग की तरफ से हमें सपोर्ट ही नहीं मिलता है। एडमिशन लेने का टाइम आता है तो सब पहुंच जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग में, और रिवीजन के टाइम में हमें याद करते हैं। यही दुनिया है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। आपका मोबाइल चार्ज हुआ? मोनी कुमारी, आप ही कमेंट किए थे कि सर मेरा मोबाइल 1% है। हाँ, इस देखिए इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या था वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले SCR क्या है, उसका जो हमारा तीनों मोड जो आप पढ़े हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर 2 ट्रांजिस्टर एनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। लगभग टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ही है। फिर dI/dt dV/dt प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, मॉन्टिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना हम यहाँ पर अभी पढ़ाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कुछ स्टूडेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर की बात कर रहे हैं। कल कितना बजे से क्लास स्टार्ट होगा सर, ये हम बता देंगे। यही होता है राहुल सिंह, क्या करिएगा बताइए। मेरा एक चैनल था टेलीग्राम पे, उस पर कोई कॉपीराइट मार दिया, चैनल भी वो टर्मिनेट हो गया, जबकि उसमें हम किसी भी तरीके का किसी का कंटेंट हम नहीं डालते थे, लेकिन फिर भी कोई मार दिया, हम ध्यान नहीं दिए और मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। उस पर कितना सारा PDF था, सब खत्म हो गया। आजकल भलाई करने जाओ तो सब उसमें भी फायदा देखते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड किया जाए। मिलते हैं कल सुबह। देखिए कल सुबह 8 से 10 किसी भी समय में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्लास कितने बजे से है। तो कल हम लोग कन्वर्टर को देखेंगे सुबह में, और शाम में हम लोग कल इन्वर्टर को देखेंगे या चॉपर को देखेंगे। कल कन्वर्टर चॉपर दोनों देख लेंगे, कन्वर्टर चॉपर या इन्वर्टर, ये तीनों में से 2 टॉपिक को कल देखेंगे। सुबह में रखते हैं
सुबह में क्या पहले रखा जाए, आप ही लोग बताइए। सुबह में क्या आपको पढ़ना है पहले, कन्वर्टर या फिर चॉपर? थैंक यू धीरज। डिप्लोमा इसके लिए हम एक वीडियो बनाए थे, आपको बताए भी थे कि डिप्लोमा के बाद आप क्या करना चाहिए। अगर जॉब के लिए हैं तो जॉब के लिए प्रिपरेशन करिए डेडिकेटेड होके। ठीक है, तो पहले कन्वर्टर ही पढ़ाएंगे धीरज। और फॉर्म तो सबको भर देना है। फॉर्म सब आप लोग BCCLE का भरे हैं या नहीं? BCCLE का फॉर्म कौन कौन अभी तक नहीं भरे हैं? सभी के सभी स्टूडेंट को फॉर्म भर देना है, चाहे आपको लेना हो एडमिशन या नहीं लेना हो, लेकिन फॉर्म सभी लोग भर दीजिए। एक बार एग्जाम में बैठिए, कैसा रहता है एग्जाम वो देख लीजिएगा। अगर हो गया तो एडमिशन ले लेना है, नहीं हुआ तो जम के फिर आप लोग को JEE का तैयारी करना है। और JEE के तैयारी के लिए भी ज़्यादा बड़ा कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, फालतू का आपका पैसा बर्बाद होगा। उससे बेटर यही होगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जहाँ ज़रूरत हो तो कुछ यूट्यूब को फॉलो करिए, कुछ अच्छे बुक्स को फॉलो करिए, अच्छा रहेगा। हाँ, फिर भी भर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने में क्या है, थोड़ा सा फॉर्म महंगा है उसका मानते हैं, लेकिन फिर भी भर दीजिएगा। एग्ज़ाम देने से क्या मतलब, कोई दिक्कत थोड़ा होगा। एग्ज़ाम में निकला तो भी सही, नहीं निकला तो भी सही। शायद 2200-2300 शायद लगता है, हमको पता नहीं है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, हमको पता नहीं है उतना। हम नहीं करवाएंगे, हम कितना चीज़ करवाएंगे। हम सेमेस्टर भी पढ़ाएं, JEE का भी प्रिपरेशन करवाएं। अकेले इंसान कितना कर सकता है। ननटेक का चिंता नहीं करिए, सबका एक ही जैसा होता है आनंद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ननटेक पर, कोई अच्छा यूट्यूब के चैनल को फॉलो करिए, हो जाएगा काम। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ननटेक में थोड़ा रीजनिंग जनरली जो आपका पूछता है, तो थोड़ा सा मैथ पूछता है, रीजनिंग और GK GS। SSC में जाइएगा तो रीजनिंग और आपका GK GS पूछेगा और टेक्निकल पूछेगा। और अगर रेलवे में जाते हैं RRB JEE, तो उसमें आपको पहला पेपर जो होगा पूरा ननटेक देगा, तो उसमें आपको GK GS मैथ रीजनिंग सब देगा। और अगर दिल्ली बोर्ड का भरते हैं तो आपको इंग्लिश भी पूछेगा। देखिए, एक टारगेट को आप पहले दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से ननटेक के सब्जेक्ट पर कमांड करना है, उसी के अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। वो हम बता देंगे, देख के बता देंगे मुस्कान की कौन सा चैनल को फॉलो करना चाहिए। अरे नहीं, हम भी इंसान ही हैं, डायमंड क्या रहेंगे। हम तो सबसे गिरे हुए मास्टर हैं। पटना में हमको तो कोई अच्छा से पहचानता भी नहीं है, जो है जो आप ही लोग पहचान रहे हैं। लेकिन ये है कि जिनको ज़्यादा लोग पहचान रहे हैं उनसे बेटर ही हम पढ़ाते हैं। ये मेरा खुद पढ़ाते हैं तो खुद भी अनुभव होता है, और आप लोग का रिस्पांस देख के, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग बना के आते हैं या जो आप लोग का मार्क्स आता है, उसको देखकर बहुत ही खुशी मिलता है। भले हमें पैसा कम मिलता है, हम पैसा कम कमाते हैं, लेकिन उतना भर कमा लेते हैं कि अपना काम चल जाए। पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपका, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग को कितना हम हेल्प कर रहे हैं, कितना आप। अगर JEE दिसंबर में आ सकता है सर, देखिए अभी तक तो आ ही रहा है 1 साल से। अब कब आएगा इसका बारे में तो कोई पता नहीं है, आएगा तो हम इन्फॉर्म कर ही देंगे। आप लोग बस चैनल से हटिएगा नहीं, ऐसा नहीं सेमेस्टर खत्म हुआ चैनल को अनसब्सक्राइब करके सो गए। चैनल पर रहिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन होगा जॉब से रिलेटेड या फिर कुछ हमको गाइड करना होगा, तो हम प्रॉपर आपको समय समय पर गाइड भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग लीव कर जाइएगा तो फिर हम इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे आप लोग को। तो इसलिए चैनल को, या मतलब चैनल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जाता है तो कभी कभी देख लिया जाएगा, क्योंकि आप ही से रिलेटेड तो वीडियो रहेगा। ऐसा तो रहेगा नहीं कि हम कोई डांस का, कोई ये सब का वीडियो डालेंगे। हम डालेंगे तो आपके ब्रांच के रिलेटेड ही डालेंगे।
तो क्लास को एंड किया जाए। बहुत बात आप लोग से कर लिए आज, थोड़ा मन था हमको भी बात करने का। सर नो सर, स्किप मत कीजिए। ये भी पीछे ही है शायद, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे कहें धीरज, हो भी सकता है। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो नहीं होगा, आप लोग प्रमोट करिएगा मेरे लेक्चर को। सर एक एल होता है, लेटरल एंट्री होता है, LEE नहीं होता है। एल का करवाएंगे उसके लिए एक बैच आएगा, 500 रुपये उसका फ़ी रखेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मतलब कि इंग्लिश को बताएंगे और मैकेनिक्स के कुछ पार्ट को बताएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले ही जुड़िएगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये तीनों के लिए वो बैच रहेगा। सिविल वाले के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम पूरा सिलेबस को पढ़ाएंगे नहीं, बस इतना आपको पढ़ा देंगे कि कोई ना एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी तो घर आए हुए हैं धीरज, घर से लाइव है। एग्जाम के बाद देखिए एक मीटअप रखते हैं हम गांधी मैदान में। जो लोग पटना में रहिएगा आइएगा मिलने के लिए, आप लोग से थोड़ा बातचीत भी होगा। ठीक है, तब क्लास को एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से मन से रिवाइज करते रहिएगा, समय को बर्बाद नहीं करिएगा। 4 दिन का समय है, अच्छे से यूटिलाइज करिए।